हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी का आज के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और हम आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से हम प्रस्तुत करते हैं गीता ज्ञान, गीता का सार। हम भगवत गीता को ज्ञान को जो है अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं, आइए हम भगवत गीता से सीखते हैं। हम आशीर्वाद लेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माए की जय। बैंगलोर गौरंगी बैंगलोरेश्वर की जय। गौर निताई जय की जय। गुरु परंपरा की जय। जय। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम समझ पाए कि हमारा जो है जीवन का क्या मकसद है, हमारा किस स्थिति में हमारा पद क्या है, भगवान का क्या पद है, और वास्तव में हमारा और भगवान का जो रिश्ता है वो दोनों का क्या है। हम पहले प्रार्थना करेंगे और फिर जो है हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो मेरे साथ आप सभी हैं, रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जना शलाकया ओम ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितेन येन मिलितेन येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमः नमः ॐ ॐ विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी भक्तिवेदान्त इति नामिने। स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे। प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेष निर्विशेष शून्यवाद शून्यवादी जाति देश पाश्चात्य धारिणे। देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तविंद। श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने नमाचार्यपदाय निताय कृपदायिनि गौरकथाधामदय नगरमतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लन्ते गिरिं यत्कृपातहम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातार्णं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं शिलप्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं और उनके बारे में छोटा सा जो है हम एक कथा देखते हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि शिला प्रभुपाद जो है किस तरह से जो है। शिला प्रभुपाद कहते थे कि जो भक्त होते हैं हमें भक्त का जो है कहते हैं गुणगान करना चाहिए। तो कहते हैं जब भक्तों का जब गुणगान होता है तो जो भी हमारे पाप रहते हैं वो हट जाते हैं, और इस तरह जो है भगवान जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं तो वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनसे जो है भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो शिला प्रभुपाद इस कृष्णा भावना अमृत को, ये जो आंदोलन है, इसको फैलाने के लिए जो है वास्तव में जब पाश्चात्य देश जब गए थे, न्यूयॉर्क गए, फिर जापान गए, रशिया गए, इस तरह विभिन्न विभिन्न देशों में गए थे। तो वहां पे ये प्रचार जब करने जाते थे तो कई सारे वहां के जो नागरिक रहते थे बोलते थे शिला प्रभुपाद आप मतलब इस तरह धोती कुर्ता में रहते हैं,
और आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? यहाँ के लोग जो हैं ज्यादातर जो हैं जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं और इस तरह से रहते हैं। अगर आप ये जीन्स और टी शर्ट पहन के अगर भगवान का प्रचार कीजिएगा तो लोग ज्यादा भक्ति में आ जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये धोती तो कुर्ता हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं यहाँ पे दूसरे देश में भारत छोड़ के जो हूँ, वास्तव में सभी को जो है कृष्णा भावना अमृत देने आया हूँ, कृष्णा को देने आया हूँ, और भारत का जो सभ्यता है, भारत की जो कल्चर है, उसको देने आया हूँ। तो मुझे जो है कोई चीज की जो है चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो हैं, कृष्ण भगवान जो परमात्मा रूपी में जो है सभी के हृदय में ऑलरेडी है, बस वो है ना कहीं भूल गए हैं, उसको बस जगाना है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं उसके हृदय के अंदर जो परमात्मा है उसे जगाना है, मेरे ये बाहर का जो शरीर कपड़ा का जो है चेंज करने से भी कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते थे इस तरह से कि बोलते हैं दो चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है भक्ति में, जो कि है एक आस्था और भक्ति भाव। तो श्रीला प्रभुपाद में जो है ये पूरा कूट कूट के भरा था, आस्था और भक्ति भाव। इसी के कारण हम देख सकते हैं जो भी व्यक्ति जो है शिला प्रभुपाद के सानिध्य में आया, वो सभी सभी जो है ऑटोमेटिकली जो है कृष्णा भावनामृत में रह गए। तो बोलते हैं शिला प्रभुपाद अपने आचरण से सभी को सिखाएं। जैसे कहते हैं जो विदेशी लोग थे वो वास्तव में जो है कांटा चम्मच से जो है मांसाहार खाते थे, तो शिला प्रभुपाद जो है अपने हाथ से जो है जो भी खाना रहता था उसको अपने हाथ से खाते थे। तो शिला प्रभुपाद के अंदर इतना ज्यादा शुद्धता था, तो जितना भी लोग थे सारे चीज को छोड़ के जो है शिला प्रभुपाद के चरण में आ गए, और इस तरह से वो जो है काफी ज्यादा जो है महान महान भक्त भी बन गए। तो आइए शिला प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। उनको हम समर्पित करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज जो कि जीबीसी आध्यात्मिक गुरु है, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और इस काम कार्यक्रम के जो भी पुण्य मिले उनको समर्पित करते हैं, क्योंकि जिन्होंने जो 2020 में जो है गीता ज्ञान को आरंभ किया था, और उनके प्रेरणा से ही जो है भगवत गीता का जो है प्रचार हो रहा है, और जो व्यक्ति जो है विभिन्न विभिन्न कोनाओं में जो है देश विदेश के जो है इस गीता ज्ञान के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं और अपना जो है भक्ति जो है स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो उनका जो पूर्ण तरह से जो सहयोग जो जाता है और कृपा जाता है इस परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज से जाता है। उनसे हम नमस्कार करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके। रितु शर्मा, प्रभु जी आपने हाथ उठाया है, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ। जी माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। माफी चाहूंगे जी। संसार सागरम घोरम तार्तुम इच्छति यो नरः गीता नावम समासाद्यम परम याति सुखेना सह। एक व्यक्ति जो भौतिक कष्टों के भयावह सागर के पार जाना चाहता है, वह इस भगवत गीता रूपी नाव का आश्रय लेकर आसानी से पार हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो हमने कल देखा था गीता महात्म्य में, तो हम भगवान को जो है प्रश्न कैसे कर सकते हैं, भगवान को जो है खुश कैसे कर सकते हैं। तो हम सभी जो है भगवान कहते हैं कि भगवान उतना भी है बाकी सब चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है गीता पढ़ता है, भगवान बोलते हैं एक लाइन एक श्लोक भी पढ़ता है, तो भगवान जो है काफी ज्यादा जो है खुश होते हैं उनसे। तो आप सभी, हम माता जी और प्रभु जी जितने जन आए हैं, हम 14 दिन से जो है ये भगवत गीता का कथा कर रहे हैं, और हम जो है भगवान को एक पढ़ के जो है गीता को जो है भगवान को प्रश्न खुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है कहते हैं कि जो व्यक्ति हम सभी जो यहाँ इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार को भगवान कहते हैं, भगवत गीता में बताया है, ये वास्तव में क्या है? दुख आलम अशाश्वतम। तो ये दुख आलम अशाश्वतम है, बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे भौतिक कष्टों का दूर करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? गीता का जो है आश्रय लेना पड़ेगा। तो देखते हैं ना, एक छोर अगर नदी या कोई भी समुद्र रहता है, एक छोर से दूसरे छोर जाना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? नाव के ऊपर बैठना पड़ता है। जब नाव के ऊपर बैठते हैं तभी एक छोर से दूसरे सार जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार जहां हम रह रहे हैं, तो ये क्या है? कष्टों से है। ये बोलते हैं एक भया सागर है जहां पे सारे के सारे व्यक्ति जो हैं काफी दुख में है। अब इस सागर को पार करके जो है इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है, जहां पे कोई भी जो बोलते हैं कुंठा नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। हम जब वैकुंठ धाम जब जाएंगे, दुख आलम असतम से वैकुंठ धाम को तब जाएंगे, तो फिर क्या आएगा? व्यक्ति जो है क्या रहेगा? कुछ भी उसको दुख नहीं होगा। तो इसको लिए क्या है
किसका सहारा लेना है, कौन सा नाव का सहारा लेना है? भगवान बता रहे हैं भगवत गीता का जो है रूपी नाव का आश्रय लेंगे तो फिर जो है हम बहुत क्या रहेंगे, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे आसानी से पार कर सकते हैं, वरना जो है काफी और डिफिकल्ट प्रोसेस जो है वो सब भी हैं, तो वो सबसे जो है जल्दी आप नहीं पहुंचे। लेकिन भगवत गीता का श्रेय लेते हैं तो ये जो अस्थाई जगह है इसको आप पार करके भगवान के धाम तुरंत ही जा सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम हैं अध्याय 14 में पहुंच गए हैं, और कल हमने अध्याय 14 का किया था। आज 15 दिन है, 15वां अध्याय है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो हमने कल सीखा कि किस तरह से जो तीन गुण जो है, तीन गुणों का क्या क्या नाम है, प्रकृति के तीन गुण क्या क्या हैं, कौन बताएंगे? तमोगुण सतोगुण। तीन गुण सत्वरज सतोगुण तमोगुण। हाँ बहुत सही। तो ये जो तीन गुण जो है सतोगुण में देखिएगा, व्यक्ति क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। और फिर क्या रहते हैं, जब अपना शरीर जो है ज्ञान के माध्यम से खुश रहते हैं, और अपना शरीर को जो बोलते हैं अंत में जो है त्याग के जो है ऊपर के लोग जो है तसर लोग और इस तरह से लोक में जाते हैं। दूसरा जो है रजोगुण था, रजोगुण में क्या बोलते हैं, व्यक्ति जो रहता है अपने नाम पद मर्यादा और ये सब के लिए जो होता है उसके लिए मेहनत करता है, घोर मेहनत करता है, कर्म करता है और अपने फलों की कामनाओं में रह जाता है। और फिर जो है इस तरह से बोलते हैं जब उसे जो फल की जो प्राप्ति जो नहीं मिलती है तो फिर क्या होता है, उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसकी जो इच्छाएं रहते हैं वो पूर्ण तरह से जो होता है भरती नहीं है। और फिर जो ऐसा व्यक्ति जो है बार बार जो है जन्म मृत्यु में लेते रहता है। फिर तीसरा हम देखे थे, जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो क्या रहता है, उनके अंदर पागलपन रहेगा, आलसपन रहेगा, और वो व्यक्ति जो है अंत में जो है पशु योनि में जाते हैं। तो भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति भक्ति को लेता है तो ये वो क्या रहेगा, भक्ति के पद में आता है तो ये तीन गुणों से जो है ऊपर उठ जाता है। और जब भगवान के जब हम शरण में लेते हैं तो हम भक्ति में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बताते हैं अर्जुन को। ओके, पहला श्लोक आप बानु माता जी आप पढ़ना चाहेंगे, आपने हाथ उठाया है? हाँ जी प्रभु। जी श्री बताइए। भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पतियों वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, भानु माता जी, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे इस अध्याय में देखेंगे ज्ञान जो हम कैसे अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान जो है हम अपने शास्त्र को पढ़ के जो है अर्जित कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है पिछले अध्याय में जो है प्रकृति के बारे में बताए थे, और भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो है मेरी एनर्जी जो है, मेरी जो ऊर्जा शक्ति जो है उसी के माध्यम से ही जो है जितने भी प्रकृति हैं उसको क्या करता है, मैं चयन करता हूँ, उसको जो है मैं मेंटेन करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, इस चैप्टर का नाम जो है भगवान के ऊपर, जो भगवान है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। और वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो है कहते हैं जब कोई आत्मा जब छोड़ता है उस शरीर को, जो छोड़ के जब चला जाता है, तो हम उनके लिए कौन कौन सा अध्याय पढ़ सकते हैं? पहला जो था दूसरा अध्याय था। दूसरा अध्याय क्या रहता है, पूर्ण तरह से गीता का वो सार है। फिर 8वां अध्याय है, 8वां अध्याय में क्या भगवान की किस तरह से प्राप्ति होती है। फिर तीसरा जो है 12वां अध्याय था, भगवान बताते हैं पूर्ण तरह से भक्ति बताते हैं। और यहाँ पे जो 15वां अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए जो इसका नाम जो है पुरुषोत्तम योग है। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है कोई व्यक्ति जो है किस तरह से योग कर सकता है। तो भगवान यहाँ पे जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि कहते हैं कि ये जो भौतिक जो है ना जगत जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऊर्ध्वा मूलम अधा शाखम। तो भगवान कहते हैं कि एक वृक्ष जो है जिसका देखिए अगर कभी भी वृक्ष जो रहता है तो क्या रहता है, उसके नीचे में जड़ रहते हैं और ऊपर में टहनियां रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शाश्वत वृक्ष जो है जिसके वास्तव में जो जो जड़ जो है वो मतलब ऊपर की ओर है, और उसके जो शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर है। अब अगर ये आप सोचिएगा तो बोलेंगे अरे ये तो मतलब बड़ा कंफ्यूजन है। वास्तव में जो हम भौतिक संसार में जो भी वृक्ष देखते हैं वो क्या रहता है, जड़े जमीन के नीचे रहते हैं, और जितने भी शाखाएं टहनियां पत्ते रहते हैं वो हमें ऊपर में दिखती है। तो फिर तो बोल रहे हैं ये जो शाश्वत जो वृक्ष जो है उसकी जड़ ऊपर की ओर है, और इसकी जो टहनियां सा हैं सभी तो नीचे की ओर है।
और जो इसके पत्ते वत्ते जो, एक सेकेंड, जो भी इसके पत्ते हैं वास्तव में क्या है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये वैदिक स्रोत हैं, जो वेद में जो गाया गया है उसके स्रोत हैं। अब बोल रहे हैं जो इस वृक्ष को जानता है वो वास्तव में जो है वेद को जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे वेद को जानते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, भगवान बता रहे हैं आप सभी जो है जल में या कभी भी देखे होंगे तो पेड़ को जो है अदृश्य देख रहे हैं ना, पेड़ को अगर पानी का प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ जो है उल्टा खड़ा हुआ है, कि उसको देखिएगा कि जड़ है जो ऊपर की ओर है और जो टहनी और जो सारे के सारे वृक्ष जो है ये नीचे। तो यहाँ पे देखिए ये जो भौतिक संसार है, अब यहाँ पे ये पिक्चर जो है इसको थोड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर है। यहाँ पे देखिए यहाँ इस पिक्चर में जो है राधा कृष्ण जी हैं और यहाँ पे खड़े हैं, और सबसे ऊंचे में वो खड़े हुए हैं और इसके नीचे जो है ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। हाँ, अब ब्रह्मा जी जो है, अब उसके नीचे जो देखिएगा ये जो वृक्ष जो है ब्रह्मा जी से जो है उल्टा है। ये देखिए यहाँ पे जो वृक्ष जैसे उल्टा है जैसे है, तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे तरफ से जो ये जो वृक्ष है उल्टा के तरफ से जो है ये खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि वास्तव में जो है ये जो ब्रह्मा जी जो है, जो हम सभी जीव को जो है 84 लाख योनि में जो सभी को बनाते हैं, तो यहाँ पे एनालॉजी श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वेद का मतलब जो है वास्तव में हमें जो है भगवान को समझना है। अब क्यों, क्योंकि ये जो भौतिक संसार जो है, ये भौतिक संसार शिला यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये क्या चीज का है, ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो ये आध्यात्मिक जगत जो है यहाँ प्रतिबिंब बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये जो हम भौतिक जगत जहाँ पे रह रहे हैं ये जगत में, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं उदाहरण भी दूंगा तो आप लोगों को समझ में आए, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। तो ये तत्व है, तो बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हम भौतिक जगत में जहाँ पे रह रहे हैं ये क्या आध्यात्मिक जगत का एक दर्पण है, उसका प्रतिबिंब है जो हम देख पा रहे हैं। अब ये कैसे है, भगवान बता रहे हैं कि ये एक शाश्वत वृक्ष की तरह है जो हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो कहते हैं जब पानी, यहाँ पे अगर देखिएगा पानी अगर एकदम शांत हो, शीतल में हो, तो फिर जो भी प्रतिबिंब आप उसको दिखेगा तो आप उसको जो है देख पाइएगा कि जो भी चीज आप डालिएगा तो वही सेम चीज जो है पानी या दर्पण में दिखता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो इस वृक्ष के बारे में जो है शास्त्र के बारे में बताया गया है कि जो इस वृक्ष को जानता है वो क्या जानता है, वो पूरा चीज का है जो है वेद को जानता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वास्तविक में जो राधा कृष्ण जो भगवान जो है ये वास्तविक में है जो वहाँ ये जड़ है, और उनसे ही जो है ये आध्यात्मिक जगत है, और ये जो भौतिक जगत जो देख रहे हैं हम उनसे आता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे हेड है, जड़ है, और यहाँ पे जो है ये जो पत्ते वत्ते हैं सब कुछ है यहाँ से आ रहा है। तो ये बहुत डीप कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भगवान कंपेयर कर रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं ये भौतिक जगत और जो है एक वृक्ष की तरह और जो है आध्यात्मिक जगत है। तो बोल रहे हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो भौतिक जगत जो हम यहाँ पे रह रहे हैं ये क्या है, एक दर्पण जैसे बताया। तो वास्तव में ये असली जो है असली ट्री नहीं है, असली जो है वृक्ष नहीं है। हम कैसे समझ सकते हैं, असली इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में ये जो नीचे की तरह जो देख रहा है जिसे हम वास्तव में ओरिजिनल समझते हैं, कुछ समय के बाद क्या है ये चला जाता है, ये क्या है अस्थाई नहीं है। तो जो परछाई जो हम जो देखते हैं भगवान का, जो हमारा जो पूरा संसार जो है 3/4 जो है क्या है आध्यात्मिक जगत है, और 1/4 जो है क्या है भौतिक जगत है, जिसे हमें क्या लगता है कि हम यहाँ पे हमेशा परमानेंट रहेंगे, लेकिन ये क्या है एक परछाई हमारे आध्यात्मिक जगत है। और भगवान जो कहते हैं कि ये जो वृक्ष की जो टहनियां और जो शाखाएं जो हैं ये क्या है, ये जो पत्ते और ये सब है, ये जो वेद के जो है ना जो बोलते हैं जो ओमकार जो भी मंत्र सब जो रहता है वेद में, यहाँ पे जो भी है मंत्र यहाँ पे देखे कह रहे हैं ना, वेद के क्या है वैदिक स्रोत है, ये जो पत्तियां है ना वैदिक स्रोत है सारे के सारे। और बोलते हैं इस जड़ को अगर काटना है तो यहाँ पे बोलते हैं एक लकड़हारा कैसे रहता है, वृक्ष को काटता है तो क्या कहते हैं कुल्हाड़ी से काटता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं विरक्ति का से जो है उससे हम काट सकते हैं, वरना यहाँ पे देखिए बरगद का जो पेड़ जो रहता है वृक्ष देखते हैं काफी उसके जर्जर रहते हैं एकदम नीचे तक रहता है, और टहनी वहनियां से भी एकदम पूरे जड़ बनते आते हैं। तो हम भी जो है इस वास्तव में जहाँ पे रह रहे हैं, तो ये कहाँ हम रह रहे हैं, हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। और भौतिक जो जगत जो है भगवान के समय के हिसाब से जो 1 सेकंड में जो है लुप्त हो जाता है। हमें लगता है कि यहाँ पर जो है
आप नदी के सामने जाइए, कुछ भी प्रतिबिंब देखिए, हल्का से कोई ढेला या पत्थर मार देगा तो देखिए वो लुप्त हो जाता है। तो भगवान के समय के हिसाब से हम भी जो यहाँ पर आए हैं वो तुरंत जो है लुप्त हो जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आइए मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ जो आपको जो है ये श्लोक जो है काफी ज्यादा समझ में आता है। एक कहानी है, एक बार का पुराने समय में जो है एक रानी रहती है। और पहले के जमाने में जो है रानियां और ये सब रहते थे कि महल से निकल के जो नदी और वहां पे रहते थे वहां पे भी स्नान करने पराया जो है जाते रहते थे। तो ये रानी जो है उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेकलेस रहता है जो राजा ने जो है उन्हें एक एनिवर्सरी में जो है गिफ्ट किया। और बोलते हैं बहुत ही बहुमूल्य नेकलेस था जो सारे व्यक्ति जो रानी जो पहनती थी तो सारे बोलते थे अरे बहुत अच्छा लग रहा है और सुंदर रहता था। तो एक बार जब है वो नदी में जो है नहाने के लिए स्नान करने के लिए जब जाती है तो वस्त्र और जो नेकलेस जो है सारे जो रहते हैं कहते हैं बगल में वो खोल के है और नदी में जब नहाने के लिए जाती है तो फिर जब बाकी अपने रानी जो जितने भी सेवक और सेविका थे सेविके लोग के साथ जब नहा रहे थे तो उसी समय जो है एक बंदर आता है। और बंदर क्या करता है, बंदर वो नेकलेस जो रहता है जो हीरे का जो मोती रहता है उसको लेता है, लेके जो है भाग जाता है। अब जो रानी जो है वास्तव में दिखती है बंदर जो है उसको लेके भाग रहा है, तो रानी तुरंत बोलती है जितने भी उसको सेवक और सेविका रहते हैं कि तुरंत उस बंदर को पकड़ो क्योंकि वो बंदर जो है मेरा हार लेके जो है भाग रहा है। तो बोलते हैं जितने भी जो सेवक थे काफी प्रयास करते हैं उस बंदर को पकड़ने के लिए, लेकिन जो है कोई भी जो है बंदर को पकड़ नहीं पाता। बंदर जो है बोलते हैं ना बड़ा ही चंचल और फुर्तीला रहता है हमारे मन की तरह। वो क्या करता है एक टहनी से दूसरा टहनी से लेके जो है जंगल के अंदर लुप्त हो जाता है और फिर जो है काफी जो है कोई भी व्यक्ति जो है उसको पकड़ नहीं पाता है। अब ये जो रानी जो थी ये अपना नेकलेस को जो हार को जो है खोल देती है। और जब खो देने के बाद जो है वापस अपने महल में जब आती है तो फिर जो है काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उस ये जो नेकलेस से जो हार था उससे काफी ज्यादा वो जो है ना आसक्त था, उससे ज्यादा काफी ज्यादा वो अटैच थी और अटैच थी। और फिर जब है राजा आके पूछते हैं महारानी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों लग रहे, बोल रहे अरे राजा मैं क्या बताऊं, आज मैं नहाने के लिए गई थी और नहाने में एक बंदर जो है इस जो बोलते हैं मोती को जो है हीरे आपने जो गिफ्ट जो दिया था वो लेके जो है चले भाग गया है। अब काफी आपके जो सैनिक लोग जो हैं खोजने का काफी प्रयास किया और जो है ये मिल नहीं पाया। तो राजा एक दो दिन देखता है, अब देखता है रानी की जो स्थिति है वैसे का वैसे ये जो मुंह लटका के जो है बैठी हुई है। फिर राजा बोलता है इसको खुश करने के लिए कुछ तो जरूर करना पड़ेगा वरना दिन भर ये है मुंह लटकाए हुई ऐसे रहेगी। तो फिर क्या बोलते हैं राजा जो है अपने प्रजा में जो है अनाउंस करते हैं कि जो भी ये हार को खोज के लाएगा तो बोलते हैं जितनी हार की कीमत है उसका डबल देंगे। अब देखिए हम लोग भी कभी कभी इसी तरह रहते हैं ना, आसक्त हो जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए हम लोग कई ज्यादा गुना ये देते हैं। तो उसी तरह राजा भी है रानी को जो है खुश करने के लिए जो बोलते हैं जो भी व्यक्ति लाएगा तो फिर होता है सारे प्रजा में जो है खलबली मच के बोल रहे हैं। सारे व्यक्ति जो है इस तरह से जो है जंगल उंगल नदी सब तरफ जो है ये माला के बारे में जो है खोजने लगे। अब जो नेकलेस में जो है खोज रहे थे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और इसी तरह से जब खोज रहे थे तो एक नदी जो रहता है तो वहां पे नदी के पास जो है भाई छोटा सा बोलते हैं ना पुकुर बोलते हैं बंगाली में और बोलते हैं पौंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो वहां पे जो है देखते हैं काफी आदमी लोग जो हैं इस तरह जो है भीड़ लगा के बैठा हुआ था। अब ये जो आदमी जो थे तो एक व्यक्ति आता है बोलता है क्या हो रहा है, तो बोलते हैं जितने भी किसान थे तो वहां जो है यहाँ से जो देख रहे थे और फिर क्या हो रहे थे बड़ा विचित्र का बात था। इस जो नदी जो है यहाँ पे जो है ना नेकलेस सभी को दिख रहा था। अब जैसे ही एक व्यक्ति जो है छलांग मारता था नेकलेस को जो है हार को जो लेने के लिए, नेकलेस जो है गायब हो जाता था। सारे के सारे व्यक्ति जो है ना मतलब चकित रह जा रहे हैं, मतलब ऐसा क्या बात है, मतलब क्या हो जाता है, पकड़ने ही वाला रहता है और ये जो है अदृश्य हो जाता है। मतलब कोई माया है या क्या है पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से जो है सारे व्यक्ति जो है मतलब ये देख रहे, तो वहां पे एक बगल में साधु रहता है जो वहां से गुजर रहा रहता है और देखता है काफी भीड़ है और देख रहा था एक के बाद एक व्यक्ति है छलांग लगा रहे हैं और फिर जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो इतने भीड़ को इकट्ठा देख के वो जो साधु जो रहते हैं साधु में बोलते हैं कि भाई बात क्या है, मतलब सब इतना पानी में क्यों छलांग लगा रहे हो। तो फिर जो ये जो साधु को जो बोलते हैं सभी कहते हैं कि वास्तव में जो है राजा ने पूरा कहानी बताते, राजा ने वो कहला कि जो भी जो है इस मोती को हीरा को जो है खोज के लाएगा तो फिर क्या होगा, उसके जो है इनाम मिलेगा। और सभी व्यक्ति जो यहाँ मोती दिख तो रहा है लेकिन जैसे छलांग लगा रहे वो गायब हो जा रहे हैं। तो ये जो है
ये जो साधु जो रहता है बड़ा बुद्धिमान रहते हैं, और वो बोलते हैं कि वास्तव में जो मोती जो है पानी में नहीं है, वो ऊपर में वृक्ष में लटका हुआ है। उस वृक्ष में जाके जो है वो हीरा को है ले आके जो है राजा को दे दो। तो जितने भी जो किसान रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हीरा को ले जाके जो है रानी को राजा को दे देते हैं, और इस तरह से जो है उनको अपना जो है पुरस्कार जो रहता है मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है। तो इस कहानी से हमें जो सीखने को मिल रहा है, वास्तव में जो हम सभी व्यक्ति जो है ना खुश रहना चाह रहे हैं, खुश रहना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कि हमेशा हम खुश रहें, और चाहते हैं कि मन में जो है शांति रहे। और वो हम कहाँ पे खोज रहे हैं, मन की जो शांति कहाँ पे खोजते हैं, हम किसी स्थान में खोजते हैं, या फिर दूसरा जगह हम कोई चीज में, वस्तु में खोजते हैं कि ये जो है ये हमें वास्तव में जो है खुशी दे रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं कि जिस चीज की जो आप लालसा या जिस चीज को आप देख रहे हैं, जैसे व्यक्ति जो है यहाँ पे पानी में देख रहा था और पानी में जम करके निकालने का खोज रहा था, तो हम भी हैं उसी तरह जो है अपने खुशी को जो है दो जगह ढूंढ रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि एक स्थान में और किसी चीज में देखते हैं, और जब वो चीज व्यक्ति को नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, वो क्या होता है, व्यक्ति जो है काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत जो है, ये वास्तव में क्या है, एक दर्पण है जो हम आध्यात्मिक जगत का देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वाइट ये जो है ऊपर में आध्यात्मिक जगत और नीचे में जो है भौतिक जगत है, ये जो है प्रतिबिंब, इसका जो है दर्पण हमें दिख रहा है। रियलिटी क्या है, जो असली जो है वो आध्यात्मिक जगत है। हम यहाँ पे जो भी चीज रखे, जो भी चीज देखे, सारे के सारे चीज जो है अस्थाई है। जब हमें नहीं मिलता है, हम जब भौतिक जगत में यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, नहीं मिलता है, तो हम जो होते हैं दुख हो जाते हैं। तो ये है भगवान जो बताते हैं दुख। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हेडफोन्स आ रहे हैं या फिर फोन्स आते हैं, तो देखिए वो फोन जो अगर कोई व्यक्ति लेता है, 1 लाख का फोन ले लिया, फोन लेने के बाद जो बड़ा खुश रहता है, उसको मतलब एकदम संभाल के रखता है, कहते हैं ना, एकदम पोंछते रहेगा डेली, एकदम ध्यान रहेगा कि नीचे जमीन में भी नहीं रखे। फिर कुछ पुराना होता है तो क्या करता है, अरे इसको जाने दो, तो उतना ध्यान नहीं देता। वही फोन जिसको इतना ज्यादा प्यार रहता था, उसी फोन से सॉरी, उसी फोन से जब व्यक्ति को किसी अपने परिवार का जो क्या कहते हैं बुरा समाचार मिलता है कि उनका देहांत हो गया या कुछ बुरा न्यूज मिलता है, तो क्या करता है, फोन जो उसको इतना ज्यादा पसंद था, वो फोन फिर छूना नहीं चाहता, क्योंकि वही फोन उसका दुख का कारण बन जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं दोनों जो है यहाँ पे खुशी जो है इस भौतिक जगत में जो है कभी भी व्यक्ति को मिल नहीं सकता, क्योंकि ये जो है दुख आलम अशाश्वतम। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है आगे क्या कह रहे हैं। कविता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी, जय श्री कृष्ण। जी कविता माता कृष्ण। जी आप जी। 8वां श्लोक पढ़ हाँ लीजिएगा, और सुनीता माता जी आप 9वां वाला श्लोक पढ़ लीजिएगा। मैं जी। पढ़ूं? शरीरम शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वैतानि सम्पत्ति वायुर्गंध निवास्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुनीता माता जी 9वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। सुनीता हाँ, हरे चौरसिया कृष्णा माता जी। प्रभु। हाँ, जी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्णा। शिफाली माता जी आपने जो प्रश्न पूछा था कल, तो देखिए उसका जो है यहाँ पे भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं। धन्यवाद माता जी, हाँ, सुनीता माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं भगवान जो है और ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अब इसलिए जो है ये चैप्टर है, इसका नाम जो है पुरुषोत्तम योग है। तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी में भगवान जो है सभी के हृदय में जो है विराजमान रहते हैं। अब भगवान जानते हैं कि किसकी किसकी जो है क्या क्या इच्छाएं हैं। अब भगवान जो है उसी के हिसाब से जो जिसकी जो इच्छाएं रहते हैं, और मनुष्य जो जैसा कर्म करता है, कर्म और इच्छाएं के कारण जो रहता है, व्यक्ति को जो है एक नया शरीर मिलता है।
अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि संसार में जो जीव जो रहता है, हम देहात्म जो बोलते हैं, भौतिक संसार में जो रहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि एक जो आत्मा जो रहता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जो है जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चे जो आते हैं, फिर बच्चे से हम बड़े होते हैं, बड़े से फिर बूढ़ा होते हैं, बूढ़ा होने के बाद फिर जो है हम एकदम शून्य में बोलते हैं, धरती से आए हैं, धरती में ही मिल जाता है। ये जो चक्र जो है, ये इस तरह से जो है चलते रह जाता है। अब ये किस तरह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार वायु जो सुगंधित को ले जाता है, अब जैसे वायु किस तरह से ले जाता है, किचन में खाना बन रहा है, एक अच्छा गुलाब का पेड़ है जहां से जो गंध आती है, तो वो दूर में है, लेकिन मतलब वायु उस गंध को जो ले जाता है। तो बोल रहे हैं इसी तरह से जो व्यक्ति जो क्या करता है, शरीर जो है, एक शरीर को धारण करता है, फिर कुछ समय के बाद जो है उसको, जब ये शरीर जो रहता है, जिस तरह वस्त्र जो रहते हैं ना फट जाता है, तो उसको त्याग करता है। जब बोलते हैं ये शरीर जब काम नहीं आता है, तो आत्मा भी रहता है, ये शरीर का जो है त्याग करके दूसरे शरीर में चल जाता है। तो हमें जो भी शरीर जो मिलता है, हम उस शरीर के हिसाब से काम करते हैं। तो बोलते हैं जैसे मान लीजिए एक हाथी जो है, हाथी को जो शरीर मिला, उस शरीर के हिसाब से ही वो काम करेगा। जिसको बोलते हैं यार, इस शरीर के हिसाब से ही जो है हमें महसूस होता है कि हम सुख हैं या दुखी हैं। तो कुछ भी कहते हैं ना कि मतलब काम किए, तो शरीर के हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो जीव जो होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है बार बार ये जो है जाते रहता है। अब यहाँ पे किस तरह से बोल रहे हैं, विशेष प्रकार के बोलते हैं, जब दूसरा शरीर जब मिलता है तो क्या होता है, फिर से कान आंख जो रहता है, व्यक्ति जो अलग अलग ये जो है हमने 13 अध्याय में पढ़ा था, कान आंख जीभ जो रहते हैं। मान लीजिए इस जन्म में मैं इंसान हूँ, अगले जन्म में है कुछ और भी हो सकता हूँ। तो इस तरह से जो व्यक्ति जो रहता है, ये सारे चीज को जो है समुच्चय जो रहता है भोग करता है। तो हमको ये मालूम है कि हम जो जीव जो है क्या करते हैं, हमारा पुनः बार बार इच्छा और कर्म के कारण जो है जन्म लेता है। और ये भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। इसको हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट श्लोक में, इसी को जो है यहाँ पे क्या बताते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम क्या है, हम जो है शुद्ध आत्मा है। पहले क्या है, अगर इसके नीचे आते हैं पहले, देखिए हमारा शरीर यहाँ पे पहले है, ठीक है। ये हम 13वां अध्याय में पढ़े थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये श्लोक जो है अच्छे से समझ में आए। तो ये है हमारा भौतिक शरीर है, जो क्या चीज से बना है, 5 तत्व से बना रहता है। अब उसके अंदर का जो आत्मा है, उसका तो एक बाहरी शरीर है, जिसे जो बोलते हैं सूक्ष्म शरीर बोलता है, जिसे मन बुद्धि अहंकार से जो है व्यक्ति का बना रहता है। तो जब मृत्यु का जब समय आता है, तो क्या होते हैं, व्यक्ति के जैसे चिंतन रहेगी, जैसे थॉट रहेंगे, जैसे उसकी इच्छाएं रहेंगे, तो उसके हिसाब से जो है व्यक्ति को एक नया शरीर मिलता है। और उस शरीर जो किस तरह से रहता है, जिस तरह वायु जो है सुगंध जो है लेके जाता है, उसी तरह से ये यहाँ पे जाते रहता है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जब मरने के समय कोई व्यक्ति जो है, उसको डर रहता है कि अरे मेरा प्रॉपर्टी के बारे में क्या होगा, कौन भोगेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, तो उसको उस तरह से शरीर मिलता है। तो बोलते हैं जो भी आपके जो इच्छा जो रहते हैं, जो इस जीवन में जो है फुलफिल नहीं होते हैं, तो भगवान आपको इच्छा पूर्ति करने के लिए जो है एक फिर से जो है नया शरीर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कहते हैं एक व्यक्ति जो है इस जीवन में बोलता है अरे यार, सोने में ना बड़ा मजा आता है जैसे है, तो फिर बोलेंगे भगवान ने उसको अगला जीवन में भालू का शरीर देंगे कि आराम से तुम जो है सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा सा भी खाओगे, 6 महीना तक बिना खाए हुए भी रह सकते हो। तो उससे भालू का शरीर देंगे, तो व्यक्ति जो है आराम से सोते रहेगा। कोई कोई व्यक्ति जो बोलता है मुझे जो है मांस खाने में अच्छा लगता है, तो उसे जो है भगवान जो है एक शेर का शरीर या बाघ का शरीर देंगे, आराम से बैठ के तुम खाते रहो। तो इस तरह से जो है व्यक्ति को जो है अलग अलग तरह का जो है शरीर मिलता है। अब भगवान बोलते हैं 84 लाख जो योनि जो होता है, तो यहाँ पे जो है योनि में जो है मन बुद्धि अहंकार में जो रहता है, ये जो है स्थूल शरीर में उसका कैद रहता है। और हम जो है अलग अलग योनि में विभाजित रहते हैं। तो प्रकृति जो है, ये जो भगवान श्री कृष्ण, कल हमने देखा जो प्रकृति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो इस प्रकृति में जो है भगवान श्री कृष्ण है जीव के लिए है 84 लाख जो है अलग अलग ड्रेस बनाए हैं, कि जो है व्यक्ति जो है अलग अलग जा सकता है। तो 10 लाख जो है, 84 लाख में 10 लाख जो है हमें पक्षियों की योनि है, कि हम पक्षी का, जैसे बोलते हैं ना अरे मुझे उड़ने का मन कर रहा है, तो बोले तथास्तु तुम जो है पक्षी बन जाओ। अब हम पक्षी में रहेंगे, आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति रहता है ना, हवाई जहाज से जो ट्रैवल करते हैं, तो बोलते हैं बड़ा मजा आ रहा है, काश पक्षी होता है तो आराम से भी है, कुछ पैसा नहीं लगता, पैसा नहीं देना होता, आराम से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता। तो बोल रहे तथास्तु तुम पक्षी बन रहे हो, आराम से उड़ते रहो। फिर जो है
4 लाख योनि जो है मनुष्य का ही होता है। मनुष्य में जो है अलग अलग 4 लाख योनि होते हैं। अलग अलग, कोई आदिवासी होते हैं, कोई जंगल में रहते हैं, उनके सिविलाइजेशन अलग रहते हैं। तो 4 लाख जो है मनुष्य का ही। अब यहाँ पे जो पानी के अंदर जो जलाशय देते हैं, 9 लाख जो रहता है उसमें जो है इसके कहते हैं जल के अंदर जो भीतर जो रहते प्राणी रहते हैं, 9 लाख उसके रहते हैं। बोलते हैं ना तैरने में बड़ा मजा आता है, तो तथास्तु मछली बन जाओ, इस तरह से पानी के अंदर अलग अलग जो है 9 लाख उसके रहते हैं। फिर बोलते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति जो रहता है जिसको अंग प्रदर्शन करने का बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, तो भगवान कहते हैं कि देना है, रहते कपड़े नहीं पहनते, तो बोलते तथास्तु तुम जो है वृक्ष बन जाओ, दिखाते रहो जितना दिखाना है। वो नग्न अवस्था में ही रहते हैं। तो 9 लाख जो है, 20 लाख जो है अलग अलग जो है पौधे रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, छोटे मोटे जो है 20 लाख योनियों में आते हैं। फिर जो है कभी कभी जो है 11 लाख जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उसमें भी व्यक्ति जो है, तो 11 लाख योनि आता है। और इस तरह से जो है काफी जो बोलते हैं बड़े बड़े जो रहते हैं पशु जो रहते हैं एकदम बोलते हैं एकदम तगड़ा है, तो उसे जो बीस्ट में आते हैं, तो 30 लाख जो है योनि जो है उसमें चले जाते हैं। तो हम जो है जिसकी जैसे इच्छा है, जिसके जैसा कर्म रहेगा, अंत समय में जो जैसा सोचेगा, इच्छा जो रहेगा, उसको जो है वैसा शरीर मिलेगा, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये ऐसा नहीं कि हम लोग भी हैं, हम लोग को ये है जो इंद्रदेव थे वो भी समझ नहीं पाता। तो इंद्रदेव को जो है एक बार जो है सुअर का शरीर मिला था। तो इंद्र भगवान जो है यहाँ पे इस भौतिक संसार में जो आके जो है एंजॉय कर रहे थे। तो फिर जो है राक्षस लोग जो हैं उसको वही बोलते हैं ना, स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिए। अब जो इंद्रदेव भगवान जो है यहाँ पे नीचे आ गए हैं। अब नीचे में आ गए तो यहाँ पे रह के हैं भौतिक संसार में जो एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी आते, बोलते हैं अरे इसको जगाओ, बोलो सिंहासन में आने के लिए, यहाँ ये आराम से। आप सभी जानते हैं सुअर क्या खाता है। तो वो जो है उसी तरह वो जो भी है खाने में एकदम मस्त है, और खा रहा है जितनी भी गंदगी है, गंदगी में रह रहा है, खा रहा है। उसको लग रहा है यही मेरा जो है खुशी है, यहाँ पे ही जो है मजा आ रहा है। इससे मतलब इतना आज भगवान मेरे को खाना दिए हैं, मैं कितना ज्यादा खुश है, भगवान मेरे पर कितना दयालु है कि मुझे इतना खाना दिए, इतना फ्री में मेरे को मिल रहा है। फिर कुछ समय होता है, उनके जो है शादी हो जाते हैं, 8-10 बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर जो है ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं अरे इंद्र भगवान चलो अपने सिंहासन में वापस चलो, वहां पे जो है सारे लोगों का बहुत आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलता है कौन इंद्र, कैसा मेरे यहाँ पे इतने मेरी बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना ला के देते हैं, कौन जाएगा? अगर मैं चले जाऊंगा तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? तो इंद्र भगवान इस तरह से जो है ब्रह्मा जी को बोलते हैं, बोलते हैं इंद्र तो मतलब प्रकृति के गुण में जो है 3 तरह से जो है पूरा फंस गया है। अब फिर जब है बोलते हैं चलो, फिर कुछ समय के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा जी और कहते हैं चलो अपना सिंहासन लो, वहां पे आप तुमको रक्षा करना है और इस तरह से तुम्हें जो है पालन करना है। तो बोल रहे हैं नहीं नहीं, मेरे बच्चे को भी खिलाना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है। इस तरह से जो है इंद्र भगवान जो है बोलते हैं अभी तो मैं खा रहा हूँ। फिर जो है बोल रहे हैं, अब जो ब्रह्मा जी रहते हैं बोलते हैं ये ऐसे नहीं मानेगा। अब ब्रह्मा जी जो है डंडा लेते हैं, उस तरह से वज्र वहां पे लेते हैं, और जो इंद्र के सर पे जो है ऐसे रखते हैं, तो इंद्र भगवान को तुरंत याद आता है। बोलता है ये मैं सुअर के वेश में क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे बोलते हैं छी छी मैं इतना गंदगी में कैसे खड़ा हूँ। तो इस तरह से फिर वो जो है परेशान होते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैं ये फिर ब्रह्मा जी बताते हैं तुम्हें इस तरह से जो है इस योनि में तुम्हें जन्म मिल रहा है, और फिर जो है तुम बोलते हैं वापस जाओ, तुम्हारा इस योनि का जो जन्म खत्म हो गया, तुम वहां पे जाओ अपना पद संभालो। तो देखते हैं जब इंद्र भगवान भी हैं जो मतलब वो इस भौतिक जगत में रह के फंस जाते हैं, तो हम और आप जैसे जो हैं क्या ही हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इस भौतिक संसार में जो रहता है व्यक्ति को एंजॉय करने के लिए जो है अलग अलग तरह का जो है शरीर मिलता है। अब हम आते हैं दूसरा श्लोक में, देखते हैं भगवान जो है और क्या ज्ञान देते हैं। अ, सविता माता जी आप 12वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, ईशा माता जी आप 13 श्लोक। ठीक है, सविता कत्याल माता जी। हरे कृष्णा, पॉसिबल है अनम्यूट करके पढ़ना? नहीं? हरे कृष्णा। जी जी यदा माता जी। यदादित्यगतं तेजो जगत् भास स यतेऽखिलं यच्च यचन्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। ईशा माता जी आप 13वां श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। गामा विषय च भूतानि धार्यमय हेमजसा पुष्पामि चोदशी सर्वा सोमो भूत्वा
रसात्मक है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है हमें बताते हैं कि किस तरह से जब हम हैं भौतिक जगत को हम छोड़ के जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां जो है हमेशा खुश रहेंगे, वरना इस भौतिक जगत में रहेंगे तो हमें किसी ना किसी चीज से जो आसक्ति जो है रह जाएगी। तो भगवान जो है यहाँ पे अपने बारे में यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो ये जो तेज जो आप देखते हैं सूरज की जो तेज जो रहती है हमारे रूम में या कहीं पे भी हम जाते बोलते हैं अरे आज तो बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। और ठंडे के सीजन में यही जो सूरज जो तप जो देता है हम बोलते हैं अरे बड़ा आनंद आ रहा है। तो बोलते हैं ना चीज वही है, आप कौन से समय में है वही चीज जो है आपका सुख का भी कारण बन रहा है, दुख का भी कारण। तो भगवान बोल रहे सूर्य का जो तेज जो है जो सारे विश्व में जो अंधकार जो रहता है उसको जो दूर जो करता है, वास्तव में बोल रहे हैं भगवान जो बोल रहे हैं मेरे से आता है। तो भगवान के जो है ना विराट रूप जब देखते हैं तो एक आंख जो है सूर्य है, एक आंख जो है भगवान के जो है चंद्रमा है। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि मुझसे ही ये उत्पन्न होता है। बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक यहाँ पे फिर बोल रहे हैं ये दोनों चीज है मेरे से उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पे भगवान देखिए बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सारे जो ग्रह हूँ सारे ग्रह में जो हूँ क्या करता है मेरी शक्ति के द्वारा जो रहते हैं मैं उसमें घुसता हूँ और उस शक्ति जो रहते हैं ऑर्बिट में रहता है। जैसे उदाहरण देखिए हम अगर ट्रैफिक लाइट मतलब ट्रैफिक में जब हम जाते हैं जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं कभी कभी नियंत्रण खो बैठते हैं तो एक्सीडेंट हो जाती है। अब ये जो ग्रह है जो अंतरिक्ष जो है हवा में जो है पूरा एक एक ब्रह्मांड जो है तैर रहा है। तो बोल रहे हैं ये अपने अपने ऑर्बिट में जो रहता है जिसको इसमें रहता है पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर हम देखते रहता है तो वो अपने ग्रह में घूमता है। अब वो अपने में एक दूसरा से देखिए भगवान कितनी अच्छे से सृष्टि बनाए हैं, एक दूसरा से जो है कभी भी जो है टकराता नहीं है। तो भगवान जो है आगे भगवत गीता में क्या बोलते हैं जितने जो अनगिनत ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे हार मोती की हार है और वो जो धागा जो है धागा मैं हूं और मैं ही जो हूँ सारे चीज को पकड़ रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये जो है प्रत्येक लोक में जो है मैं प्रवेश करता हूँ और मेरे शक्ति के द्वारा जो एक सेकंड सभी म्यूट पे रहिएगा कृपया करके प्लीज। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में जो हूँ प्रवेश करता हूँ और मेरे ही शक्ति के द्वारा जो है अपनी अपनी कक्षा में जो ऑर्बिट जो बोलते हैं ना उसमें स्थित रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन का रस प्रदान करता हूँ। तो आप सभी को मैं बता दूं अब जो भी फल जो देखते हैं फल जो खाते हैं या कोई भी फ्रूट जो रहता है जो काफी ज्यादा रसीला रहता है वो जो है उसके अंदर जो रस जो आता है वो कहाँ से आता है, वो चंद्रमा के जो रस जो रहता है उससे आती है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो चंद्रमा जो है ए, किसी को कुछ कहना हो तो आप थोड़ा देर में बोलिएगा, मैं म्यूट किया हूँ। हाँ? तो बोल रहे भगवान कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो क्या है मेरी अग्नि है। तो चंद्रमा की भी जो है तो बोलते हैं अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी जब आप जो है सब्जी साग सब्जी जो भी खाएंगे तो आप याद रखिएगा ये जो जूस जो आ रही है ये भगवान के कृपा के द्वारा। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही जो हूँ ये जो चंद्र भी जो है मैं ही जो है रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह से सारे के सारा चीज जो है भगवान जो है बता रहे। तो हम भगवान को जो हर चीज में देख सकते हैं कि भगवान की कृपा के द्वारा ही जो ही है बहुत ज्यादा बोलते हैं इंद्र भगवान जैसे हैं समझ नहीं पाते। जब हमें शरीर मिलता है ना तो लगता है कि मैं और मेरा हम इसमें ही रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमसे भी बड़ा कोई है जो सारे ब्रह्मांड और सारे सृष्टि को चला रहा है तो वो है भगवान है। ये देखिए नेक्स्ट श्लोक है वीना माता जी आप पढ़ना चाहेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अहं वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तः प्रचम्यत प्रचम्यत प्रचम्य न चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पचाता हूँ। धन्यवाद वीना माता जी। आप सभी से हरे निवेदन अपने कृष्ण। अपने हाथ जो है रेस कर सकते हैं। जो जो जिस तरह ऑर्डर में आएगा ऊपर से मैं नीचे जो हूँ एक एक करके सभी को जो है मौका देते रहूंगा तो फिर मुझे भी पता चले जो पढ़ लिए हैं उनको नहीं मिलेगा इसके श्लोक कम है, बाकी जो है नहीं पढ़े उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान है बता रहे हैं क्या चीज के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि देखिए जो हम खाना खाते हैं तो खाना पेट में जो रहता है एक अग्नि रहता है जो अग्नि के कारण जो है
आपको क्या रहता है, शरीर में पाचन की जो अग्नि रहती है उसके कारण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीवों में जो भी आप खाना खाते हैं, अगर मान लीजिए खाना खा रहे हैं, कभी कभी होते हैं ना, खाना जो है पचता नहीं है, तो फिर क्या होता है, अनपच हो जाता है। अनपच होता है तो फिर जो रहता है बोलते हैं अरे पेट जरा होता है, तो फिर अगर गैस निकलती है या फिर हम लोग बाथरूम में जाके फिर उसको निकालते हैं, तो फिर बोलता है जान में जाना है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो पाचन जो शक्ति जो है, जो पाचन के जो अग्नि जो है, वो बोल रहे हैं वो मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। और तो और भगवान कह रहे हैं कि जो आप जो दो तरह के बोलते हैं ना प्राणायाम जब करते हैं, एक लेते हैं अंदर एक छोड़ते हैं, तो बोलते हैं श्वास और प्रवास, जो बोलते हैं सांस भी जो लेते हैं वो सांस भी तो जीव में जो हूँ मैं हूँ। और फिर बोल रहे हैं प्राण वायु, जो बोलते हैं ना प्राण वायु को प्रवास बोलते हैं अगर वो चला जाएगा तो उसके चले जाने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है टाटा बाय बाय गॉन। तो वो होता है। तो भगवान बोल रहे हैं श्वास भी जो हूँ मैं हूँ, आप जो जीवित ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं जब भी हम, कितने व्यक्ति रहते हैं सुबह सुबह उठते हैं गॉन, चले गए, तो बोलते हैं सांस जो ले पा रहे वो भगवान की कृपा से है। दूसरा जो है, फिर हम जो नॉर्मल जो ब्रीथ इन भी लेते हैं वो भी है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सांस और प्रवास है, और ये बोलते हैं ये चार प्रकार का जो बोलते हैं अग्नि जो है, ये अग्नि क्या करता है, चार प्रकार के खाना को पचाता है। भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि बोल रहे हैं जो आपके पेट में जो हूँ, पेट में भी जो अग्नि हूँ वो मैं हूँ, वो जो है आपको मदद करता है पचाने में। तो आयुर्वेद इसलिए कहता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको जो है ठंडा चीज जो है नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम जो होता है तुरंत नहीं लेना चाहिए। आइसक्रीम जब लेते हैं या पानी एकदम तुरंत पीते हैं तो फिर क्या करता है, ये जो खाना के कारण जो अग्नि जो रहती है, यहाँ पे अग्नि जो पेट में यहाँ पे देख सकते हैं, अग्नि जो उत्तेजित उत्तेजित जो होती है उसको वो बुझा देता है, तो फिर तक खाना पचाने में जो है टाइम लगता है। तो आयुर्वेद जो ये बोलते हैं, तो भीम को देखिएगा ना, भीम जो कहते थे मतलब एक एक जो है 50-100 जन का आदमी का खाना खा लेता था। तो भीम के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा अग्नि था जो उसको जो है तुरंत खाना जो है पचा देता है। बोलते एक ही घर में 4-5 बच्चे रहते हैं, बोलते कोई 2 रोटी खाता है, बोलता अरे कुछ खाता पीता क्यों नहीं है, एक जो रहता है इससे सीखो, ये तो देखो 10 रोटी खा लेता है। तो उसके जो पाचन शक्ति जो रहती है उसमें जो स्ट्रांग रहता है। तो भगवान जो है अलग अलग देते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो चार तरह के जो खाने की चीज जो अन्न को जो पचाते हैं, तो वो क्या बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेली डेली जब भी भोग चढ़ाते हैं या भगवान के जब पूजा करते हैं, तो स्टार्टिंग में सुबह में जो हम लोग है ना गुरु को प्रार्थना करते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा स्वदन्ना तृप्तन हरि भक्त संघान कृतैव तृप्तिन भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हम लोग जो है भगवान को जो भोग लगाते हैं, वास्तविक में जितने भी योनि के मनुष्य जो हैं इस तरह से जो है चार प्रकार के जो है खाना खाते हैं, जो उसे जो है पाचन करने में जो है रहते हैं। तो पहला क्या है, बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर हम खाना भी खा रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से जो है वो खाना जो है पचता नहीं है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, और कह रहे हैं चार तरह का खाना कौन सा है जिसको मनुष्य जो है खाता है। पहला जो है जो चीज को जो हम चिबा के खा सकते हैं, चिबा के खाते हैं ना, जैसे हो गया नॉर्मल जो फूड हम खाएं, चावल खाएं रोटी खाएं, तो उसे व्यक्ति को चिबाना पड़ता है तो ही फिर उसे जो है पचा पाता है। ये प्रथम श्रेय हुआ। दूसरा जो हम कभी कभी देखते हैं, उसे जो है चूसना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं आम हुआ या गन्ने का रस रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, गन्ने का जो ईख जो रहता है उसको फिर हम क्या करते हैं, काटते हैं, फिर उसको चूसते हैं तो रस जो है अंदर रहता है। ये दूसरा प्रकार का हुआ। फिर तीसरा जो होता है जिसे हम चाटते हैं, चाटने में जैसे मान लीजिए शहद हो गया या चटनी हो गई, तो उसको जो हम चाटते हैं, तो ये तीसरा हो गया। फिर जो होते हैं हम चौथा जो प्रकार के जो खाना होते हैं जिसको हम पीते हैं, वो क्या हो गया, जैसे पानी हो गया, जूस हो गया। तो ये सब है। तो भगवान कहते हैं जो पानी का जो स्वाद भी जो है वो मैं हूं। तो जब भी हम पानी भी पिए ना, नेक्स्ट टाइम जो है आप याद कर सकते हैं कि पानी का स्वाद। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे सुबह से इतना काम किया पानी भी नहीं पिया हूं, तो पानी का जो स्वाद जब लेते हो तो मजा आ गया पानी पीने का, तो बोलते पानी का स्वाद जो है भगवान। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है चार तरह के जो है प्रकार के अन्न जो रहता है जिसको जो है मैं पचाता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, और ये जो है इस अध्याय का सबसे ज्यादा जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो पूजा माता जी ने पहले हाथ उठाया, तो माता जी आप पढ़ना चाहेंगे, पूजा माता जी। जी जी। हरे कृष्णा। मैं सर्व ऑर्डर वाइज जा रहा हूँ, जो जो पहले हाथ उठाए उस तरह से मैं सबको मौका दे रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, कंटिन्यू कीजिए, माफी चाहूंगा माता जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च
सर्वे वरहमेव वेद्यो वेदांकृतेव विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान, देखिए एक फोटो पहले दिखाता हूँ, फिर हम लोग इस श्लोक के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो भगवान यहाँ पे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान जो है परमात्मा रूपी में जो है यहाँ पे सभी के, इंसान के 84 लाख जितने भी हैं सभी में। तो हम बोलते हैं जब भी हमें किसी से भी जो है दुख नहीं होना चाहिए, सुख या किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि परमात्मा जो है उस रूप में, कभी भी आपको कोई तकलीफ हो जाए तो आप उस परमात्मा को प्रणाम कीजिए, फिर जो आपको जो है महसूस जो है कम होगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है ये श्लोक है। तो हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् आपोहनम च। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है मैं प्रत्येक जीव के हृदय में जो हूँ आसीन रहता हूँ, परमात्मा रूप में जो हूँ क्या करता हूँ, वहाँ सभी के जीव में जो हूँ रहता हूँ, वहाँ बैठा हुए रहता हूँ। और जैसे हम देखे थे ना कल परसों के 12वें अध्याय में, भगवान जो है परमात्मा जो है जैसे एक डाली पे जो है दो पक्षी जो है बैठे रहते हैं, आत्मा और परमात्मा, और वो सारी चीज को जो है देखते रहते हैं। भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं बैठ के क्या करता हूँ, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मुझसे ही जो है, जो क्या आ रहा है, स्मृति, बोल रहे हैं मुझसे ही क्या आ रहा है, याद करने की, व्यक्ति के जो शक्ति जो आ रही है ना वो जो है मुझसे आ रहा है। फिर भगवान क्या कर रहे हैं, ज्ञानम, जो व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान भी जो है वो भी जो है मुझसे आ रहा है। फिर भगवान कह रहे हैं कि आप हो हम चाह, जो बोलते हैं हमारे अंदर जो विस्मृति होता है, जो भूल जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो कह रहे हैं ये तीनों चीज जो है, याद करने की शक्ति, ज्ञान और विस्मृति भी रहता है। जैसे मैं अभी पानी का बता रहा था, बोलते हैं ना अरे मैं सुबह से इतना ज्यादा काम कर रहा था, तुम्हें पता है मैं तो पानी तक भी जो है पीना भूल गया था। भगवान जो है आपको याद दिलाता है अरे पानी पियो का, नहीं तो फिर क्या होगा, तबीयत जो है खराब हो जाएगा। तो भगवान जो है याद भी जो है आपको दिलाते हैं। कई बार जो है शिला प्रभुपाद करते हैं कि मान लीजिए इस भौतिक संसार में जो है, मान लीजिए किसी को हम कटु वाचु कहते हैं, कटु मतलब किसी के ऊपर गुस्सा कर दिए, चिल्ला के बोलते हैं, तो व्यक्ति जो रहता है काफी ज्यादा दुख हो जाता है, काफी ज्यादा दुख हो जाता है। फिर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो व्यक्ति जो है, मैं निवेदन करूंगा सभी जो है म्यूट पे रहें कृपया करके। ओके, एक सेकंड में। हम्म, तो भगवान कह रहे थे, कहाँ था मैं, हरे कृष्णा। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके म्यूट पे रहें, आवाज आ रही है तो कक्षा को लेने में जो है दिक्कत हो रही है। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न रहेगा आप अंतिम के समय लीजिएगा, तो फिर जो है हम उसके लेंगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो, ओके, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कहाँ पे था मैं, भगवान कह रहे हैं कि याद रखने की, तो हम जो बोलते हैं स्मृति भी जो आती है व्यक्ति को रहता है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति जो रहता है कुछ गुस्सा आ जाएगा या कुछ हो जाता है, तो फिर क्या रहता है कि बोलते हैं कि मैं जिंदगी भर जो है तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। तो बोल रहे हैं देखिए ये छोटा सा जो जीवन जो मिला है, जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान का हमें भक्ति करना है, और जो है कोई भी चीज जो है जो चीज को हमें भूलना चाहिए। तो भगवान जो है हमें एक जो नया जो जीवन देते हैं, पुराने समय का जितना भी चीज रहता है उसको भुला देते हैं कि तुम एक जो है फिर से स्टार्ट करो। तो कभी कभी जो रहते हैं स्मृति जो रहते हैं भगवान हमारे अच्छे के लिए भुला देते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे 10 लाख या 1 लाख रुपया लिया और आपके इस जीवन में लौटाया नहीं, आप मान लीजिए आप नीचे के हैं, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और फिर जो है कहते हैं कि मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, आप मांग रहे हैं, मैं दे नहीं रहा हूँ। तो बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे किया, मेरा पैसा भी लिया, मेरा पैसा लौटा नहीं रहा है। तो स्मृति भी देते हैं। तो मान लीजिए अगले जन्म हम लेते हैं, तो बोलते हैं अरे इसने पिछले जन्म में मेरा 1 लाख लिया था, अभी तक रिटर्न नहीं किया है, आओ इसको पकड़ते हैं। अब ये जो है मैं मैनेजर हूँ, ये मेरे नीचे है। तो फिर हम भूलते नहीं है कोई भी चीज़। हम इस जीवन में कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ करता है तो उसको हम नहीं भूलते हैं, तो फिर आगे के जन्म में क्या। तो भगवान जो हमें एक नया स्टार्ट देते हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में मैं सुअर था, और सुअर क्या खाता आप सभी को जानते हैं। तो अभी मैं खाना खाने जाऊंगा तो मुझे याद आएगा अरे खाना खा रहा हूँ, पिछले जन्म में क्या खाते रहता था। तो भगवान जो है सभी को एक
पुराना तरह से स्तर मौका देते हैं कि सारी चीज को भुला जाए। और जो व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान जो आता है, ज्ञान का भी जो कारण जो है भगवान श्री कृष्ण है। बिना ज्ञान जो है वो नहीं होता, ज्ञान भी भगवान देते हैं। और फिर जो है विस्मृति भी रहता है ना, फॉरगेटफुलनेस जो रहता है भगवान ही देते हैं। बोलते हैं जब भी कुछ होता है, भगवान इसलिए कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो जो चीज है भूल के जो है आगे बढ़ी है। तो भगवान जो है वो हम भूलेंगे तो फिर बोलते कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैंने कल क्या खाया आप मुझे पूछे तो मैं बता सकता हूँ रात में, 10 दिन पहले क्या खाया पता नहीं, 1 महीना पहले क्या खाया पता नहीं। तो भगवान जो है सारे चीज को जो है भगवान बोलते हैं जो जो आत्मा जो रहता है, इसलिए जो अपने पूर्व जन्म का जो है याद नहीं रख पाता है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं ये 3 चीज जो है मुझसे ही आता है। तो हम बोलते हैं ना भगवान जो परमात्मा रूप में सभी में विराजमान रहते हैं ना, भगवान सारी चीज देखते रहते हैं, आप उसको चीट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे मन में कुछ और है, मैं आपको कुछ और बोल रहा हूँ, तो भगवान सब चीज देख रहे हैं, भगवान रहेंगे। तो वो इसलिए बोलते हैं ना, कई व्यक्ति जो रहते हैं काशी या धाम रहता है, भगवान के धाम चले जाते हैं, जीवन भर जो है भक्ति नहीं किए हैं, ठीक है, और अंत में जो है वहां पे बोलते हैं काशी में है और वृंदावन में ऐसे ऐसे धाम जो है, जो भगवान के धाम में कहते हैं कोई भी व्यक्ति वहां पे शरीर छोड़ता है तो वो भगवान के धाम जाता है। तो आपने कभी जो है अच्छा काम किया ही नहीं, अंत एक समय में कैसे रहेगा? तो वहां पे जाके 1 साल से जो है व्यक्ति रहने लगते हैं, और जैसे मृत्यु का समय आता है तो भगवान क्या करते हैं, हमको बीमार कर देते हैं। तो वहां पे रहता है जो धाम में यूजुअली जो रहती है उतने फैसिलिटीज नहीं रहते, व्यक्ति जो रहता है धाम से बाहर जाता है, उसी समय स्पॉट गया। तो भगवान जो है, भगवान को पता है क्या करना है नहीं करना है। आप सबसे चीटिंग कर सकते हैं, भगवान से चीटिंग कभी भी नहीं कर सकते। भगवान जो है आप छलेंगे तो आप जो है ठगे ही जाएंगे। तो भगवान जो है ये बोलते हैं तो 3 चीज जो है मुझसे, जो स्मृति ज्ञान और जो विस्मृति है, ये मुझसे आ रहा है। फिर आगे क्या बोलते हैं, वेदश्च सर्वैरहं एव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं कि जितना भी सारे वेद हैं, वेद में जानने का योग जो हूं मैं हूं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जानने वाला जो है, साने का क्यों बोले, सारे वेद अगर पढ़िएगा, पढ़ने के बाद सारे शस्त्र का ग्रहण कीजिएगा, तो अंत में वो वही बताएगा कि मैं ही भगवान पुरुषोत्तम हूँ और मेरी ही पूजा करने से जो रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी व्यक्ति जो वेद पढ़ता है उसमें जो है कर्म कांडा रहते हैं। व्यक्ति ये क्या करता है, ये पढ़ता है अच्छा इसकी पूजा करो आपको ये मिल जाएगी, धन मिल जाएगी, आपके पास धन नहीं है तो ये पूजा करो धन मिल जाएगी, शादी नहीं हो रहा है तो ये करो तो इसका ये मिल जाएगा, घर नहीं है तो इसकी पूजा करो ये कर जाए। तो हमारे शास्त्र में जो है सारी चीज की जो है दवाई वहां पे लिखी, ये करो तो ये मिल जाएगा। लेकिन उससे फिर व्यक्ति जो है क्या करता है, कर्म कांड में फंस जाता है, कर्म कांड में फंस जाता है, वो करता है फिर जो है उसमें रहता है अच्छा आगे तो बढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। लेकिन वेद पूरा पढ़िएगा तो भगवान कह रहे हैं वेद का अंतिम जो लक्ष्य जो है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं हूँ, और बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जानने योग जो हूँ मैं ही हूँ। अब भगवान कर रहे हैं कि जो बोल रहे हैं सारे वेद निस्संदेह जो है ना, सारे वेद जो है मैंने ही लिखा है। अब भगवान बोल रहे हैं वेद में जो जानने का जो है 3 चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, भगवान बोल रहे हैं कि वेद में जो है मेरे जानने के युग है। अब मैंने ही वेदांत जो वेद जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना वेदांत वेद का जो है मैं ही लिखा हूँ। और जो है समस्त वेदों को जानने के योग भी जो है, जब हम इसमें आ जाएंगे कि भगवान जो है, तो पर्पस जो है वेद का क्या है कि किस तरह जो है हम भगवान के समीप पहुंचे, भगवान की जो है हम भक्ति कर रहे हैं। तो बोलते हैं अलग अलग जो एम जो रहता है, हमें भौतिक में क्या रहेगा, हमें और बांधते ही चल रहा है। लेकिन हम जब भगवत गीता लेते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ये सारे वेदों का जो है सार रहता है, जब भगवान के शरण में आएंगे तो फिर आ जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो बोलते हैं कभी कभी व्यक्ति रहता है ना कि मेरे को जो है पानी पीना है, तो ये जो पानी जो भूल भी जाते हैं और याद जाता है, ये भगवान के कृपा से ही होता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमें ये समझना है कि प्रत्येक के जीव के हृदय में जो है भगवान रहते हैं। और इससे जब हम ये सोचेंगे तो कभी भी हम किसी से द्वेष और किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। दूसरा जो है वेदों का जो सार है ये भगवत गीता है, और भगवान ही बोल रहे हैं कि वेद का जो अंतिम जो चरण है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो मैं मुझे जानने का है। अब मेरे पास जो है आ सकते हो। और ये चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये शिफाली माता जी आपने हाथ उठाया है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यो मामेव सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स विभाजति माँ सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सारे भगवान जो हैं, पुरुषोत्तम भगवान जो हैं, सारे ज्ञान देने के बाद बोल रहे हैं कि जो मेरे को रूप में जानता है, वास्तव में जो है
सारे चीज को जान जाता है। ये जो भगवान जो है सबसे गुप्त ज्ञान जो यहाँ पे जो दे रहे हैं, चाहते हैं सारी चीज को देखेंगे तो भगवान को जो है बिना कोई संशय, बिना डाउट के जो जाने कि सब चीज का जो है ज्ञाता जो है भगवान है। तो वो इसलिए बोलते हैं तो वैसा व्यक्ति क्या करता है, बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। तब जब भी हम जब हैं भगवान के भक्ति में जब आएंगे तो फिर धीरे धीरे हमें जो है वो पूर्ण तरह से जो है ज्ञान हो। तो हमें जो है रेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जो इस भगवान का जो कृपा से एक मनुष्य का जो शरीर मिला है उसे हमें जो है भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। और ज्ञान के ये बोल रहे भगवान आफ्टर, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान रूपी में जानने के बाद क्या है, ये ज्ञान आप सभी को मिला है कि भगवान जो है पुरुषोत्तम है, उसमें हमें भक्ति में लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रहा है, ये क्या है, कौन है ये, कोई बता सकते हैं? क्रू। क्रो है, कौवा है, और ये क्या हाँ, वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम क्या है? नारियल का पाम। पेड़। नहीं नहीं, नारियल का नहीं है। पाम का पेड़, पाम ट्री है। पाम है। ये ताल का, हिंदी में ताल बोलते हैं, इंग्लिश में जो है पाम का पेड़ बोलते हैं। तो एक बार की बात है, ये एक व्यक्ति था, उसका नाम था मनु था, और वो जो है भगवान का जो है भक्त रहता है। वृंदावन जाता है, वृंदावन जो है भगवान के दर्शन के लिए जाता है। तो वहां पे जब परिक्रमा लगा रहे रहता है, तो बोलते काफी दिन से वो जो है ये भक्त था, और इस तरह से परिक्रमा जब वृंदावन में जब लगा रहा था, तो फिर देखता है एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जो है बगल में जो है यमुना का नदी है, और नदी के नीचे जो है काफी लोग जो है जोर जोर से जो है पास में जो है आवाज कर रहे हैं। तो वृक्ष के पास जाता है तो देखते हैं चार जो है काफी विद्वान लोग जो है ब्राह्मण जो है वहां पे नीचे में बैठे हुए हैं, और हेवी डिस्कशन कर रहे हैं। क्या चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि काल क्या है। अब काल जो है, काल के ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, और इस तरह से जो अपना अपना जो है बोल रहे हैं कि ये है काल, ये है काल, वो है। तो इस तरह से जो है जो अपने में जो है डिस्कशन करे, तो उसी समय जो है ये जो कौवा जो रहता है, कौवा जो यहाँ पे जो इस पेड़ के ऊपर बैठ के जो सारी कहानी जो ब्राह्मण का सुन रहा था, तो फिर जो है कौवा जो इस पक्षी जो रहता है यहाँ इस पेड़ से जो उड़ता है, अब कौवा जैसे ही इस पेड़ से जो उड़ता है, तो फिर बोलते हैं इसके ऊपर जो एक ताल का जो फ्रूट जो रहता है, फल जो है वो नीचे गिर जाता है। अब जब नीचे गिरता है तो चारों ब्राह्मण जो बोलते हैं देखा देखा मैं ये हूं। तो फिर पहला वाला बोलता है कि बोलते हैं कि वास्तव में जो है ये अपना अपना पॉइंट जो है ना, सभी जो है जो ब्राह्मण थे ना, कहना चाह रहा था कोई जो वैसे ना फ्रूट जो गिरता है तो बोलता है कि काल जो है सबसे यहाँ से आया, यहाँ से आया, अपना अपना पॉइंट को जो वो जो प्रूफ कर रहे थे। तो फिर बोल रहे हैं कि देखा, मैं आपको जो बोल रहा था ना ये सही है, ये जो फल जो गिरा है ये वास्तव में जो है संयोग से नहीं गिरा है। बोल रहे हैं कि जो ये जो पक्षी जो था, जो कौवा जो था, इस वृक्ष से गिरा, तो फिर जो है ये जो फल जो है उसी समय एकदम एग्जैक्टली जो है नीचे में आ गया। तो फिर पहला जो शास्त्री थे वो कहते कि देख रहे हो कितना अच्छा से जो है ना, मतलब ये जो बोलते हैं ना चीज जो है ये काम करता है, ये समय के अनुकूल जो है काम करता है। तो फिर दूसरा जो व्यक्ति बोलता है हाँ तुम जो है ये गलत बता रहे हो। तो बोलते हैं कि वास्तव में जो है जो भी चीज आप काम करते हो तो उसका जो है वो प्रतिफल मिलता है। अब ये जो है प्रतिफल बोलता है, चांस वांस कुछ नहीं होता है, या मतलब संयोग से कुछ नहीं बोलता, आप कुछ कर रहे हैं इसलिए जो है आपको जो वो जो है प्रतिफल मिल रहा है। तो बोल रहा है ये जो फल जो वास्तव में जो गिरा है, ये वास्तव में जो वो कौवा हिलाया, और इसलिए जो है वो ग्रेविटी के कारण जो है ना नीचे में यहाँ पे जो है वो आ रहा है, ताल जो है अपने आप जो है जमीन में वो गिरना रहा, क्योंकि वो जो है वो जो कौवा जो है उसको कौवा को गिराया इसलिए जो गिरा। तीसरा जो बोल रहा है कि कौवा जो जो है नीचे जो फल को जो गिराया है वास्तव में इसको ग्रेविटी बोलते हैं। अब बोल रहा है तुम लोग को कुछ नहीं मालूम है, इस तरह से जो इसलिए जो है फल नीचे गिरा, और वो जो है पक्षी जैसे उड़ा तो इसके कारण हुआ। तो अपना अपना जो है इन लोग जो है वार्तालाप कर रहे थे। अब ये जो भक्त थे मनु, तो ये जो है सुन रहे थे, बोलते हैं इन लोग को फिर जा से बात करते हैं। फिर जब मनु जो बोलता है कि क्या महाशय मैं कुछ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकूं। तो फिर बोलता है हाँ कहो। तो बोलता है क्या आप कह सकते हैं कि एक घास का जो तिनका जो है वो भी जो है जब तक भगवान की इच्छा ना हो और कृपा ना हो तो वो नहीं हिलेगा। तो ये बोलते हैं कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये आपने जो कहा है बिल्कुल। तो सभी जो जितने ब्राह्मण थे वो हाथ मिलाते हैं। और वे बोलते हैं कि इसी तरह जो पक्षी जो है वो हिला, वहां से वृक्ष से गिरा,
और जो फल जो है ताड़ का फल वो नीचे गिरा, ये दोनों ही जो है भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ, क्योंकि भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करते हैं कोई भी चीज जो होता है ये नहीं होता। तो ये जो मनु जो रहता है वो फल को लेता है, बगल में यमुना नदी रहता है, उसमें जाके धोता है, उसको धोने के बाद जो उसको काटता है भगवान को जो है अर्पित करता है, और बोलता है पत्रम पुष्पम फलम मतोयम, इस तरह से करता है। हमें जो है वास्तव में जो भी चीज मिला है ये जो है हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, और फिर जो है सारे ब्राह्मणों में जो है वो फल को बांट कर देता है। तो यहाँ पे जो है हम सभी को एक मनुष्य का जीवन मिला है, धन मिला है, तो हमें जो है भगवान को भोग लगा के बाकी व्यक्तियों में भी जो है प्रसाद जो है इस तरह से बांटना। तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो हम कभी कभी ट्रेन में स्पेशली देखते हैं, जब व्यक्ति के साथ जब बैठते हैं ना, तो एक व्यक्ति रहता है, काफी ज्यादा टॉपिक के ऊपर बात होता है, तो बोलते हैं कौन पहले आया कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मैटर करता है कि हम किस तरह से जो है भगवान को जब जान जाते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि हम भगवान की जो है पूर्ण तरह से जो है वास्तव में भक्ति में हम किस तरह से रक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सभी जो है पूर्व क्या हुआ, अभी कैसे चल रहा, आने में के समय क्या, हम प्रेजेंट पे जो है अभी ध्यान दें, और इस तरह से जो है हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो फंसे हैं हम उससे जो है बाहर आ सकते हैं। तो हम भगवान की सेवा में हम कैसे कर सकते हैं, रक्त हो जाइए इंपॉर्टेंट। तो एक बार है शिला प्रभुपाद जब है न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क में जो है कक्षा दे रहे, तो एक व्यक्ति रहता है वो काफी ज्यादा पिया हुआ रहता है, तो वो पिया हुआ रहता है और फिर जो है डेली आता था और वहां पे थोड़ा परेशानी करता था। तो 2-3 बार जो क्लास आने के बाद जो काफी सारे भक्त जो परेशान हो गए, बोलते इस बार जो अगर व्यक्ति आता है शीला प्रभुपाद तो कभी मना करेंगे नहीं, कि लोग परम दयालु हैं, चाहेंगे कि सबको दया मिले, इस बार हम लोग ना गेट के बाहर ही रहेंगे, जैसे व्यक्ति आएगा उसको भगा देंगे। अब वो जो व्यक्ति जो है जैसे आता है, अब उसके जो है जैकेट पहना हुआ रहता है, ठंडे के समय अमेरिका में जो ठंडे रहते हैं, तो वहां पे जो उसके बैग में पूरा एकदम पूरा तरह से भरी हुई थी, और जब ये भरी हुई थी तो फिर जो है व्यक्ति जो है काफी आवाज आने लगता, तो शीला प्रभु बोलते क्या है, तो बोलता है ये महाशय फिर से आया है और ये पी के आया है, तो बोलते हैं आने दो। तो ये जो व्यक्ति जो रहता है फिर आता है, शीला प्रभुपाद का जो कथा नहीं सुनता, वो जाकर डायरेक्ट पहले वॉशरूम में चल जाता है, और वॉशरूम में जो जो आता है, तो फिर वॉशरूम से जब आता है तो देखता है वो काफी ज्यादा हल्का है। तो फिर जो है कक्षा के बाद जो है शिला प्रभुपाद पूछते हैं क्या होता, बोलता है कि वास्तव में जो है मैं तो अपना समय ऐसे व्यतीत करता हूँ, तो मैं जो हूँ बाहर में गया तो मुझे किसी व्यक्ति ने जो है पेपर का टॉयलेट जो का जो बोलते हैं ना टिश्यू पेपर देते हैं, वेस्टर्न में जो है वहां पे टिश्यू पेपर जो बाथरूम में हमेशा लगा रहता है, बोलते हैं कि यहाँ पे काफी व्यक्ति आते हैं और बाथरूम में मैंने नोटिस किया जो है एक भी टिश्यू पेपर नहीं है, और टिश्यू पेपर नहीं है तो फिर क्या था, पानी पानी हो जाता है, और फिर ये हो जाता है। तो फिर बाकी मैं सोचा कि इतने व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, इसको मैं बाथरूम में आगे जाकर टिश्यू पेपर रख देता हूँ, तो सारे को भक्ति को जो है भक्तों को यूज में हो जाता है। शीला प्रभुपाद बोलते हैं आप सभी ने ध्यान से देखा, ये व्यक्ति जो है बाकी को जो है सेवा करना चाहता है, बोलते हैं यही कृष्ण भावना अमृत है, जब हम जान जाते हैं कि सभी के हृदय में भगवान है, और तब जो हम पूर्ण तरह से भक्ति में जो है हम रक्त हो जाते हैं। आइए ये श्लोका पढ़ते हैं। लता माता जी और ओम दशरथ प्रभु, मैं निवेदन करूंगा लता माता जी, ओम दशरथ प्रभु आप संस्कृत में पढ़ लीजिएगा, लता माता जी आप ये जो हिंदी में अनुवाद है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओम दशरथ प्रभु संस्कृत में श्लोका पढ़ लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा, आप म्यूट कर सकते अनम्यूट कर सकते हैं ओम दशरथ प्रभु। ओके लता माता जी आप ही पढ़ लीजिए दोनों। इति गुह्यतं शास्त्रं विदयुक्तं मया नघ एतं बुद्धदं बुद्धिशनं कृतं कृतस्य भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। लता माता जी अनुवाद। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी और प्रभु जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सबसे गोपनीय भाग जो है, जो शास्त्र जो है, बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जो बोल रहे हैं ना वैदिक शास्त्र का जो सबसे गुप्त अंश जो है, सारे शास्त्र का जो अंश जो है भगवत गीता है, जो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही जानने योग्य हूँ और मेरे ही जब को रहेंगे तो वो चाहते हैं, भगवान बोल रहे हैं वापस भगवान के लोक जो है जा सकते हैं। तो बोलते हैं जो कोई इसको समझता है वो क्या होते हैं, बुद्धिमान हो जाता है, और बुद्धिमान होके क्या होता है वो भगवान की पूजा में लगता है और वो पूरा प्रयास करता है, और
जो प्रयास करके फिर होता है अंत में जो है भगवान के जब धाम जाता है तो फिर होता है वो पूर्ण हो जाता है। तो भगवान जो बोल रहे हैं, हमें बहुत जब सारी चीजें जब ज्ञान हो जाए, भगवान श्री कृष्ण जो भी चीज दे रहे हैं, तो फिर हम जब उस चीज को जब पालन करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान होता है, फिर क्या करता है, प्रयास करता है। उसको प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जो है प्रयास को बहुत देखते हैं, भले हम हमें फल मिले या नहीं मिले अलग चीज है, हमें जो है कोई भी चीज में जो है प्रयास करना चाहिए, उसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं जब इस तरह से कोई व्यक्ति जब करता है तो फिर क्या रहता है, वो पूर्ण तरह से जो है भक्ति में जो है लीन हो जाता है। तो हमने आज क्या सीखा कि किस तरह से जो है भगवान कहते हैं कि ये जो बरगद का जो पेड़ जो है ये क्या है, दर्पण है। क्या चीज का, आध्यात्मिक जगत जो है उसका दर्पण है, भौतिक जगत यहाँ पे, सॉरी, भौतिक जगत जो है मतलब कुछ समय के लिए है, और असली जो है रियल में जो है वो जो है आध्यात्मिक जगत है। उसको हम कैसे काट सकते हैं, उसको जो है हम अपने वृक्ष जो है भक्ति के माध्यम से जो है हम काट सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से शरीर का जो है देहांतरम होता है, और वो जो बोलते हैं ना एक वायु जो रहता है, वायु किस तरह से गंध को ले जाता है, उसी तरह से जो शरीर जो रहता है, एक आत्मा जो रहता है एक शरीर को छोड़ के जो है धर्मांतरम बोलते हैं ना, आत्मा वो शरीर को जो है एक छोड़ के दूसरे जाते रहता है। फिर हमने देखा कि किस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण जो है सारी के चीज जो है मेंटेन करते हैं। तो आंख हुए हुए पाचन शक्ति भी हमने देखा, भगवान एक आंख है, और फिर एक आंख सूर्य है, दूसरा आंख जो है चंद्रमा है। अब भगवान जो है अपने शक्ति के द्वारा ही जो है सारे ग्रह का पालन करते हैं। भगवान जो है ये जो प्राण शक्ति है और जो सांस भी ले रहे हैं भगवान है, और जितने भी जूस जो आप वेजिटेबल्स या साग सब्जी में या फल में देखते हैं वो भगवान है। फिर हम देखिए इस तरह से भगवान जो है सारी चीज को जो मेंटेन करते हैं। फिर देखिए हमने ये पाचन शक्ति जो है वो है। फिर देखें ये तीन चीज जो है हमें स्मरण करने की शक्ति, ज्ञान और जो है विस्मृति जो रहती है वो क्या मिलती है, भगवान से ही आती है। और वेद जो रहता है क्या है, उसका जो भगवान का रचयिता है और जो जानने का अंत जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हमने क्या देखा, समरी क्या है वेद का, कि जिस तरह हम जब जानते हैं जो सारांश जो है वेद का जो है, हम जानते हैं कि भगवान जो है भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान पुरुषोत्तम है। और जब हम ये जान जाते हैं तो हम पूर्ण तरह से क्या होते हैं, भक्ति में हम तात्पर होते हैं। और जो बोलते हैं सबसे कॉन्फिडेंशियल जो गुप्त जो नॉलेज जो है वेद इसका जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं प्रयास करके जो है भगवान के भक्ति में रहते लगते हैं, और इस तरह से जो है हम पार कर पाते हैं। ओके, मोनिका माता जी आप पढ़ सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी। समर्तव्य सततम विष्णुर विस्मृत्यो न जातु चित सर्वे विधि निषेधा सयूर गेतयोर एव किंकराः। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी विधि और निषेध इन दो सिद्धांतों पर आधारित है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा, जी। धन्यवाद माता जी। तो ये है भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये शिला प्रभुपाद दो फॉर्मूला बताते हैं हम भगवान को जो है कैसे याद कर सकते हैं। तो जो पहला जो है रूल नंबर 1, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमें जो है हमेशा भगवान को जो है याद करते रहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है, हमें जो है भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये दो रूल हम अपने जीवन में उतारेंगे ना तो फिर क्या होगा, हम कभी भी जो है भगवान का जो है भक्ति से हम कभी भी दूर नहीं होंगे। फिर क्या रहेगा, हम भगवान का जो है हमेशा याद करते रहेंगे। फिर रूल नंबर 2 है आपको भूलना नहीं है। तो जब हम ये दो चीज करेंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं जितने भी विधि विधान नियम कानून जो है इन दो सिद्धांत पे ही वास्तव में आधारित है। तो ये दो फॉर्मूला है जो आप भगवान को हमेशा याद करना है, और भगवान का जो है कभी भूलना है। तो ये जो ड्यूटी का जब हम पालन करेंगे अपना जो भी, तो भगवान की कृपा से जो भी कर रहे हैं, तो बोल रहे खाना मिल रहा है, सांस भी ले रहे, तो ये भगवान की कृपा है। इस तरह से जब हम सोचेंगे तो फिर बोलेंगे सब चीज में जो है भगवान हमें दिखेंगे। और जब भी ये लगे कभी भी गुस्सा आए या कुछ आए, लगे गुस्सा बोलते भगवान उनके हृदय में है, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माता जी, इस तरह से करके जो है देखिएगा ऑटोमेटिकली। तो भगवान को याद करना है, भगवान को भूलना नहीं। और ये कैसे हो सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब भी ये भगवान के पवित्र नाम जब हम जप करते हैं तो ही फिर जो है हम उसको कर सकते हैं। तो इस पवित्र नाम को हम सभी को कौन दिया, तो उस जो महान जो
हैं वो शीला प्रभुपाद हैं। तो आइए मैं आपको जो है आज छोटा सा चैप्टर था तो श्लोक कम थे, तो मैं सोचा आज शीला प्रभुपाद के बारे में भी एक्चुअली आपको थोड़ा सा है जो ज्ञान दे दूं कि इनके कृपा के माध्यम से ही जो है हम और आज जो है सभी जो है वास्तव में जो है भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो ये जो कोर्स है गीता ज्ञान का जो कोर्स है भगवत गीता जो है देखते हैं भगवत गीता यथारूप जो है ये वास्तव में जो हिज डिवाइन ग्रेस परम पूजनीय श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया था। और जो भी चीज अगर मैं यहाँ पे अगर बोल पा रहा हूँ तो शिला प्रभुपाद का कृपा है, और उनके द्वारा ही मैं यहाँ पे कुछ चीज बोलते थे। तो शिला प्रभुपाद जो है, आइए हम थोड़ा थोड़ा फोटो लिए हैं देखेंगे। शिला प्रभुपाद जो है जन्माष्टमी है 1896 में जो है शिला प्रभुपाद का जन्माष्टमी के बाद वाले दिन जो है उनका जो है जन्म हुआ था। और ये कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? पश्चिम बंगाल में जो है कोलकाता में जो है वहां पे उनका जन्म हुआ था। और उनके माता पिता का नाम जो था गौर मोहन दे और रजनी दे था। पिता का नाम जो है गौर मोहन थे और रजनी थे। उन लोग बचपन से ही जो है कृष्ण भक्त थे और वो लोग जो है पूजा करते रहते थे। तो उनको बचपन से ही ना रथ यात्रा का बड़ा शौक था। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो 5 साल के आयु में भी है ना, तो सारे लोकेलिटी में जो है रथ यात्रा का जो है निर्देशित करते हैं। और रथ का जो है वो लोकेलिटी में जगह जगह से करते हैं। जो ये जो शिला प्रभुपाद का जो बचपन का जो शौक था वो 75 साल में जो है रथ यात्रा जो है कई कई अनगिनत जो है देश में जो है सारे भारत में ही नहीं अलग अलग जो है पाश्चात्य देश में भी जो है शिला प्रभुपाद जो है रथ यात्रा का जो है ये किया। तो रथ यात्रा जो एक महोत्सव जो है जो बाकी अन्य अन्य देश में होता है। तो रथ यात्रा का जो है कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है रथ में जो है जाके खींचता है भगवान का, तो भगवान का जो उनका कृपा रहता है वो फिर से जो है जन्मा मृत्यु जरा व्याधि में। तो भगवान शिला प्रभुपाद चाहते थे कि जो ये कृपा है भगवान श्री कृष्ण का जो है सारे को मिले। तो शिला प्रभुपाद के हम बहुत कृतज्ञ थे, जो रथ यात्रा जो है सारे तरफ उनके कृपा से रहा। बोलते हैं जब 22 साल के शिला प्रभुपाद थे तो उनकी विवाह हुई थी। उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया था। तो उनके धर्म पत्नी का नाम था राधा रानी देवी था। और उनके जो है 3 पुत्र थे उनसे उत्पन्न हुई थी और एक जो है पुत्री भी थे। तो शिला प्रभुपाद जो है यहाँ पे देखते हैं सॉरी, शिला प्रभुपाद जो है कॉलेज अगर जाते हैं कोलकाता में बहुत फेमस कॉलेज है जिसको स्कॉटिश चर्च कॉलेज कहा जाता है। ये ब्रिटिशर का कॉलेज था। अभी भी जो है वहाँ पे एडमिशन लेना आसान नहीं होता। शिला प्रभुपाद जो है वास्तव में बहुत ज्यादा विद्वान थे। और जो है उनको जब ग्रेजुएशन जब मिलने लगा तो उसी समय ना भारत का जो है ये जो फ्रीडम फाइटर और ये सब सारे चल रहे थे ना, तो उस समय जो है सारे तरफ जो है ये मीटिंग चल रही थी कि भारत अंग्रेज जो है छोड़ो, भारत को छोड़ो, इस तरह से आंदोलन चल रहा था। तो शिला प्रभुपाद जो है उस आंदोलन में सहयोग देने के लिए जो है, क्योंकि ये विदेश की डिग्री थे, अंग्रेज लोग पढ़ाते थे, तो वो अपना डिग्री भी जो है वहां पे जो है वो नहीं लेने जाते। अंतिम दिन जो रहता है अपना डिग्री भी हासिल जो है लेने नहीं आता। शीला प्रभुपाद जो है महात्मा गांधी के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना उनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो चाहते थे कि मैं किस तरह से जो हूँ देश की जो है रक्षा कर सकूं। शीला प्रभुपाद के अंदर ये था और काफी न्यूज और ये सब आते रहता था। देख सकते हैं शीला प्रभुपाद जो है काफी समय जो उस समय जो अन्य अन्य जो नेता सुभाष चंद्र बोस और इस तरह से सभी से जो है मिलते भी थे। तो बोलते हैं अपने नौजवान में जब थे शिला प्रभुपाद तो इनसे गांधी जी का प्रिंसिपल है किसी को बुरा मत करो तो रहते थे। तो इस तरह जो है पहला बार वो जो अपने गुरु से जो है मिले हैं। उनका गुरु का नाम जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज रहता है। और जो 1933 में जो है फर्स्ट टाइम उनसे जो है उनके जो फर्स्ट इनिशिएशन जो दीक्षा जो है 1933 में होती है। और फिर जो है शिला प्रभुपाद जो है अपने व्यापार में जो रहते हैं बिजी, अपने परिवार में रहते हैं। और 1944 में ये जो मैगजीन शिला प्रभुपाद के हाथ में देख रहे हैं यहाँ पे है, और ये जो मैगजीन है बैक टू गॉडहेड मैगजीन है, ये वास्तव में जो शिला प्रभुपाद जो है 1944 से जो है स्टार्ट करने लगे थे। और कई जो है अन अन देश में भी जो है ये मैगजीन जाते हैं और जो है वो उसमें भगवान के आर्टिकल्स रहते हैं। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद जो है इस तरह से प्रचार करना, लिखने के द्वारा जो है प्रचार किया। फिर जो है 1954 में है शिला प्रभुपाद जो है वास्तव में गृहस्थ जीवन को त्याग के जो है वानप्रस्थ जीवन ले लेते हैं। और फिर जो है 1959 में पूर्ण तरह से जो है कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार करने के लिए जो है वो संन्यास लेते हैं। और फिर जब 1965 में जब वो 69 ईयर्स के जब एज के जब होते हैं तो ये
उनमें से ये फेमस जहाज है जिसका नाम जो है जलदूत रहता है। जलदूत जो है जिसमें जो पहला बार जो है शिला प्रभुपाद जो है पास से जो है भगवान का जो है प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो ये जो है 69, सोच रहे 70 साल की उम्र में जो है शिला प्रभुपाद दूसरे देश में जो है वृंदावन के धाम में है, छोड़ के हैं दूसरे देश में जो है प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। अगर शिला प्रभुपाद प्रचार नहीं करते तो हम और आप आज जो है यहाँ पे आके कभी भी जो है वास्तव में बैठ नहीं, या गीता का जो हम लोग कथा या सुन नहीं, श्रवण नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते। तो शिला प्रभुपाद जो है उनका श्रेय जाता है। तो ये जो है इस जहाज से जो है यूएसए गए थे, अमेरिका गए थे, और अमेरिका जो है मात्र 40 रुपया लेके गए थे। और 40 रुपया लेने के बाद जो है वो जो शिला प्रभुपाद जो है कहते हैं कि वास्तव में जो है मैं ये 40 रुपया लेके जो है श्रीमद् भागवतम को लेके जा रहा हूँ, वास्तव में मैं नहीं जा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ जा रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद जो है जब इस जहाज में जो इसकी जो मालकिन जो रहती है वो उनको आदेश नहीं देते, बोलते श्रीला प्रभुपाद अब काफी ज्यादा बुरा है, अब काफी, अगर आपका तबीयत खराब हो गया तो आपके परिवारजन को क्या होगा, वही नहीं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकती है। तो बोलते वो श्रीला प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, बोलते आप मेरे पिता के समान है, मैं आपको जाने नहीं दे सकती हूँ, 70 साल की आयु में जो है मैं नहीं दूंगा। तो बोलते अगर तुम मेरे को पिता बोल रहे हो और तुम मेरी अगर बेटी के समान है तो मेरी ये इच्छा है, ये जो है भगवान का जो है संदेश जो है मेरे गुरु महाराज ने जो है मुझे आदेश दिया था कि सारे देश में जो है विभिन्न विभिन्न में जो है इसका प्रचार होना चाहिए। मैं बस एक कठपुतली हूँ भगवान के हाथ में, अपने गुरु महाराज के हाथ में, मैं बस अपना गुरु महाराज का जो है आदेश को जो है इंस्ट्रक्शन को जो हूँ बस प्रचार करना चाहता हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु का जो सीख सीख जो है, जो हरि नाम का जो प्रचार है, सारे अन्य देश में भी जो हूँ प्रचार करने जाता है। तो शिला प्रभुपाद जो है जब जलदीयूत में जाते तो 2 बार हार्ट अटैक होता है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं हे भगवान, वास्तव में मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम जा रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपका प्रचार हो पाश्चात्य देश में जाते भगवान सभी व्यक्ति जो है आपके शरण में आए, तो कृपया जो है मुझे मदद कीजिए। मैं जो हूँ आपके हाथ का जो हूँ कठपुतली हूँ, और मैं जो हूँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप चाहेंगे तो ही होगा। तो फिर जो है समुद्र जो है काफी ज्यादा लहर में था, एकदम शांत हो जाता है। शिला प्रभुपाद जो है 2 हार्ट अटैक को पार करके जो है 40 रुपया से लेके जो है जो रहते हैं यूएसए में जो है लैंड करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो हरि नाम है उसको प्रचार करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जो है अन 40 रुपया से लेके जो है बोलते हैं शिला प्रभुपाद 12 साल में जो है 14 बार से भी ज्यादा जो है पृथ्वी का जो है चक्कर लगाते हैं, कृष्णा भावना अमृत का जो है प्रचार करते हैं, 10,000 से भी ज्यादा जो है शिष्य बनाते हैं, और जो है 108 मंदिर का जो है शिला प्रभुपाद जो है निर्माण करते हैं। ये जो फेमस मंदिर जो यहाँ पे है, ये शिला प्रभुपाद जो है रसिया में है। रसिया में जो है प्रचार नहीं था, यहाँ पे रशिया का जो गवर्नमेंट है इस तरह से जो है शिला प्रभुपाद जो है सब जगह जाके जो है शिला प्रभुपाद ने जो है 108 मंदिर का निर्माण किया 12 साल में केवल। अभी बोलते हैं ये सबसे जब 40 रुपया से सोच रहे हैं 108, तो भगवान शिला प्रभुपाद कहते थे वास्तव में मैं कुछ भी नहीं किया, मैं कठपुतली है, जो है ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, ये जो भी बुक्स है यहाँ पे बैक टू गॉडहेड मैगजीन और ये सब है, बोलते हैं शिला प्रभुपाद है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरित्र अमृता, और ये सब जो है 69 का एज में जो है लिखना स्टार्ट किए। और शिला प्रभुपाद जो है कहते थे मात्र जो है 9 से 11 बजे जो है 2 घंटा सिर्फ सोते थे, और बाकी जो सुबह के समय है प्रचार करते थे। रात के समय जो है हम जैसे जीवों का जो है, जो हम इस भौतिक संसार में जो फंसे हुए हैं, हम जैसे जीवों का शिला प्रभुपाद उद्धार करने के लिए जो है ये बुक लिखे। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जो इस भौतिक संसार को छोड़ के भी जाऊंगा, लेकिन मैं इस भौतिक संसार में हमेशा जो है जीवित रहूंगा। कैसे जीवित रहूंगा? तो मैं अपने पुस्तक में जो हूँ हमेशा जीवित रहूंगा। शिला प्रभुपाद देखिए आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, जब खोलते हैं, तो हमारे अंदर जो है भक्ति आने लगती है। तो ये देखिए शिला प्रभुपाद के कृपा के द्वारा है। तो सोचिए जब शिला प्रभुपाद इस भौतिक जगत में थे तो मात्र उसको देखने से एक बार जो है भक्त बन जाते थे, ऐसे भगवान के वो जो है शुद्ध भक्त थे। और ये उन्होंने जो है 1966 में जो है कृष्णा भावना अमृत का जो है इस्कॉन का जो है उसको रजिस्टर किया, न्यूयॉर्क में वहां पे जो है रजिस्टर किया। शिला प्रभुपाद के कारण ही जो है हम सभी जो आ सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शिला प्रभुपाद से जो आप प्रार्थना कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद से जब हम प्रार्थना करेंगे, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब हम इनसे प्रार्थना करें कि शिला प्रभुपाद कहीं ना कहीं जो है हम इस भौतिक संसार में आके ना हम फंसे हुए हैं, और
थोड़ा सा ज्ञान मिला है आपके द्वारा, मुझे मदद कीजिए कि किस तरह से जो मैं हूँ भक्ति कर सकूं और बाकी लोगों को भी जो हूँ भक्ति में ला सकूं। तो ये केवल और केवल जो है शिला प्रभुपाद कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद के जब हम चरण में जब गिरेंगे तो फिर हमें जो है मदद करेंगे। मैं आप सभी को एक कहानी बता रहा था, याद है जॉर्ज हैरिसन का? जॉर्ज हैरिसन जो था, बोलते थे ये है जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन जो थे, बोलते हैं उस समय के रॉक स्टार थे, पॉप स्टार थे इंडियन, वहां पे जो ये न्यूयॉर्क में थे, वहां पे उसका जो है काफी ज्यादा, ये जो देख रहे हैं बीटल्स, इसका जो है ग्रुप का था, बीटल्स का ग्रुप था। तो शिला प्रभुपाद ये जो जीवन जो है समर्पित कर दे। तो शिला प्रभुपाद ऐसे थे, कृष्णा बुक अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे कृष्णा बुक है, ये कृष्णा बुक है, यहाँ पे जो मैं एरो है, तो ये कृष्णा बुक में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, आई एम वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड टू द जॉर्ज हैरिसन बिकॉज दिस जेंटलमैन हैज गिवन मी हिज इंटायर वेल टू प्रोपेगेट द कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो शिला प्रभुपाद अंतिम समय में जो है अपना अंगूठी निकाल के देते हैं, बोलते हैं ये जॉर्ज हैरिसन को देना। अब उसको कहे थे तुम जो हो भगवान के धाम आओगे, क्योंकि तुमने जो है यहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए भगवान का जो है मंदिर बनाए हो। अब भगवान श्री कृष्ण जो है तुम्हारे लिए जो है अपने गोलोक वृंदावन धाम में तुम्हारे लिए जो है 3 BHK 4 BHK नहीं, एक अलग सा जो है, अलग से एकदम बड़ा सा जो है वहां पे बनाया, तो वहां पे आ तो शिला प्रभुपाद के वास्तव में हम बहुत ही कृपालु हैं। और उनके द्वारा, उनके उन्होंने जो पुस्तक में जो लिखा है उसके कारण ही जो है हम लोग जो है आज जो है कक्षा ले पा रहे थे। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो हम जो है अभी एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, फिर जो है क्लास को अंत करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट है, आज अंतिम दिन है। आप सभी को बता दूं, कल जो है शनिवार इतवार है, 2 दिन छुट्टी है, और फिर जो हम मंडे को क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये है, मैं सैटरडे संडे देखूंगा कितने भक्तों ने जो है 12 दिन जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। और मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं टैली कर सकता हूँ किसने जो है 12 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आपके फुल नेम क्या है वो लिख सकते हैं, तो मैं अपना रिकॉर्ड में जो बनाना स्टार्ट करूंगा कि आपको जो है अंत में जो है सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये जो ज्ञान जो है, जैसे मैं कह रहा था, भगवत गीता एज इट इज इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में भगवत गीता यथारूप कहते हैं। तो अगर जिन भक्तों के पास ये शिला प्रभुपाद के पुस्तक है, उसको यथारूप अपने घर में मत रखिए, डेली जो है खोल के एक एक श्लोक पढ़िए, पहला चीज ये। दूसरा चीज है, जिनके घर में नहीं है भगवत गीता, ये भगवत गीता अपने घर में लाइए और भगवान का संदेश पढ़ के जो है ज्ञान में आइए और है भक्ति कीजिए। ये हमारी मंदिर की एड्रेस है। संडे को स्पेशल प्रोग्राम होता है, आप मंदिर में जो बैंगलोर में भक्त हैं जा सकते हैं, और या कभी बैंगलोर आएंगे तो जरूर। अरे अब प्रश्न उत्तर जो है हम अंतिम में लेंगे, मैं अभी अनशेयर करता हूँ और फिर से जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आज शेयर नहीं करूँगा। ओके, मैं कौन से भक्त हैं जो आज हरे कृष्णा महामंत्र का जो है कीर्तन करना चाहेंगे? हम सभी करेंगे, ठीक है? अपने अपने वीडियो जो है ऑन कर सकते हैं। ओके, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं।